ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। अनंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 19 श्लोक संख्या 35 और 36 35-36 श्लोक का रिसाइट करेंगे। यो गजेन्द्रं झषाग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्ति तानां करेणूनां कृच्छतो मोचयद्रुतम्। यो गजेन्द्रं झषाग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छतो अमोचयद्रुतम्। यो गजेन्द्रं झषाग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छतो अमोचयद्रुतम्। श्लोका 36। तं सुखम् आराध्यं ऋजुभिः अनन्या शरणैर्नृभिः कृतज्ञ को न सेवेत दुराराध्यम् असाधुभिः। तं सुखम् आराध्यं ऋजुभिः अनन्या शरणैर्नृभिः कृतज्ञ क न सेवेत दुराराध्यम् असाधुभिः। तं सुखम् आराध्यं ऋजुभिः अनन्या शरणैर्नृभिः कृतज्ञ को न सेवेत दुराराध्यम् असाधुभिः। हरे कृष्ण। तो आप लोग में से कोई रिसाइट करेंगे प्लीज, कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज करिए प्रणाम। यो गजेन्द्र झषग्रस्तं दयायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशनन्तीनां करेणूनां कृच्छतो मोचयद्रुतं। तं सुखैराध्यं रजुभृन्या शरणैर्नृभिः कृतज्ञ को न सेवत दुराराध्य मसाधुभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, प्रणाम। यस माता जी, प्लीज करिए। यो येन्द्र जशग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं क्रोशन्ति नाम करेणूनां कृच्छतो अमोचयद्रुतम्। तं सुखराध्यं ऋजुभिर्या शरणाभिः कृतज्ञ को न सेवत दुराराध्य असाधुभिः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी करिए आप। थैंक यू प्रभु जी। यो गजेन्द्रं झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरण अम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छोत अमोच्यत द्रुतम्। श्लोक नंबर 36। तं सुख आराध्यं ऋजुभिः अनन्य शरणो नृभिः कृतज्ञ का नासेवत
दुराध्यम असाधुवी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस माता जी, करिए माता जी। यो गजेन्द्र जस्कृतं ध्यायन्तं चरण अम्बुजं कोशन्तीनां करेणूनां कृच्छतो अमोचयद्धृतं तं सुख आराध्यं ऋजुभिरन्याश्रेणिभिः कृतज्ञो को न सेवतः दुराराध्यं साधुभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस माता जी, करिए। यो गजेन्द्रजसगस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं कोशन्तीनां करेणूनां गच्छतो अमोचयदुतं तं सुख आराध्य मृचुभिरन्यासमणैर्निर्भिः कृतज्ञः को न सेवते दुराराध्यं साधुभिः। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस माता जी। यस माता जी, करिए माता जी। या गजेन्द्रं यशग्रस्तं ध्यान्तं चरणम् अम्बुजं रोष्णतीनां करेणूनां कृशता अमोचद्रुतं तं सुख आराध्यं ऋजुभिः अनन्य शरणैर्निर्भिः कृतज्ञ को न सेवेत् दुराराध्यम् असाधुभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यः गज इन्द्रं झसग्रस्तं ध्यायन्तं चरण अम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृतच्छ्रित अमोचयत द्रुतं समसुख आराध्यं ऋजुभिः अनन्यशरणैर्निर्भिः कृतज्ञः कः न सेवत दुराध्यम् असाधुभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। यस माता जी। यस माता जी, करिए। यः गजेन्द्रं यशग्रस्तं ध्यायन्तं चरणम्बुजं शोचन्तीनां करेणूनां कृच्छतः अमोचयद्रुतं। श्लोक नंबर 36। तं सुख आराध्यं ऋजुभिः अनन्य शरणैर्निर्भिः कृतज्ञ न सेवेत दुराराध्यम् असाधुभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, प्रणाम। ठीक है, तो फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, करिए माता जी। यो गजेन्द्र चरणाम्बुजं क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ्रुतमोचयत द्रुतं तं सुखराध्यं ऋजुभिरन्याश्रणैर्निर्भिः कृतज्ञः को न सेवित दुराराध्यमसाधुभिः। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस माता जी, करिए। यो गजेन्द्र जाग्रस्तं ध्यानान्तं चरणाम्बुजं क्रोशान्तीनां करेणूनां कृच्छतो अमोचयद् त्वदं तं सुखाराध्यं रजभिः अन्यश्रेणैर्भिः कृतज्ञो न सेवेत दुराध्या साधुभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। थैंक यू माता जी, प्रणाम। ठीक है, तो फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। श्लोक 35। यह जो गज इंद्रम हाथियों के राजा को झष मकर घड़ियाल द्वारा ग्रस्तम आक्रमण किया गया, ध्यायंतम ध्यान करते हुए,
चरण पांव अंबुजम कमल क्रोशंतिनाम विलाप करती हुई, करेणु नाम हथिनियों को कृच्छ्रता संकट से अमोचयत उबारा द्रुतम शीघ्र। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वह गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था और जिसने तब श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे उन्होंने तुरंत बचा लिया। उस समय उसके साथ की हथिनियां चिंघाड़ रही थी, किंतु श्री भगवान ने आसन्न संकट से उनको शीघ्र बचा लिया। तात्पर्य, यहाँ पर संकटग्रस्त हाथी जिसकी रक्षा श्री भगवान ने की थी, उसका उदाहरण विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि पशु भी भक्ति योग में श्री भगवान के पास जाकर याचना कर सकता है। वहीं अगर देवता भी यदि भक्त नहीं है तो उनके समीप नहीं जा पहुंच सकता। वर्ड टू वर्ड मीनिंग श्लोका 36। तम उनको, सुख सरलता पूर्वक, आराध्यम पूजनीय, ऋजुभी सरल लोगों द्वारा, अनन्य अन्य कोई नहीं, शरण शरणागत, निभी मनुष्यों के द्वारा, कृतज्ञ उपकार मानने वाला, कह क्या, न नहीं, से वेत सेवा करनी चाहिए, दुराराध्यम पूजा कर पाना दुष्कर, असाधु भी अभक्तों द्वारा। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा कौन कृतज्ञ जीव होगा जो श्री भगवान जैसे परम स्वामी की प्रेम में सेवा नहीं करना चाहेगा। वे उन विमल भक्तों पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं जो उन्हीं पर अपनी रक्षा हेतु आश्रित रहते हैं, किंतु किसी अनुचित व्यक्ति को उन्हें प्रसन्न कर पाने में कठिनाई होती है। तात्पर्य, प्रत्येक जीवात्मा को और विशेष रूप से मनुष्यों को परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले वरदानों के लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए। यानी हर कृतज्ञ एवं सरल हृदय वाले को भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। जो लोग वास्तव में चोर तथा उचक्के हैं, वे श्री भगवान द्वारा प्रदत्त वरदानों को न तो पहचानते हैं और न उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। ईश्वर की भक्ति करना तो दूर की बात है। जो लोग श्री भगवान की व्यवस्था से मिलने वाले लाभों को नहीं समझते, वे कृतज्ञ हैं। वे धूप तथा चांदनी का आनंद उठाते हैं और निशुल्क जल प्राप्त करते हैं, फिर भी वे कृतज्ञता का अनुभव नहीं करते, किंतु उनके इन उपहारों को भोगते रहते हैं। इसीलिए उन्हें चोर और उचक्के ही कहा जाना चाहिए। अनंतराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु
दीनबन्धप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतुदास अधिकारी इति नामे। हरे कृष्ण। मैं भागवतम स्टार्ट करने से पहले श्री गौर निताई, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ ताकि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए भागवतम की सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर अध्याय चल रहे हैं, असुर हिरण्याक्ष का वध। तो इसमें हम लोगों ने देखे कि किस प्रकार से जो मैत्रेय मुनि होते हैं वह विदुर जी को भगवान वराहदेव के कथा सुना रहे होते हैं, किस प्रकार से भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष का वध करते हैं और भगवान हिरण्याक्ष के साथ सुंदर वीर रस का स्वादन किए हैं। और जब हिरण्याक्ष का वध हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी आते हैं, देवी देवता सब वहां प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी हिरण्याक्ष के सुंदर भाग्य का सराहना कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली है यह असुर और इतना धन्य है इसका मृत्यु, धन्य है कि इतना अद्भुत मृत्यु, इतना बड़ा कृपा बहुत मुश्किल से, बहुत सौभाग्यशाली को मिलता है कि भगवान के चरण कमल जिनके बड़े बड़े ऋषि मुनि सहस्र वर्षों तक ध्यान लगाते हैं तो भी भगवान के चरण कमल इतना सहजता से प्राप्त नहीं कर पाते। तो उन्हीं भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से इसका प्राण छूटा है और भगवान कृष्ण को, भगवान वराहदेव को निहारते हुए दृष्टि से इसके अंत्य नारायण स्मृति हो गई। इसका अंत में भगवान नारायण को देखते देखते, भगवान वराहदेव का दर्शन करते करते इसके शरीर से प्राण निकल गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी सराहना करते हैं कि धन्य है यह हिरण्याक्ष, तो भगवान के द्वारपाल है, जय विजय। और तो यहाँ पे भगवान को वीर रस का स्वादन कराने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद ये जो कथा है वह सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में बाकी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कथा को श्रवण करके सब भक्त बहुत हर्षित हुए कि किस प्रकार से वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध किया। देवी देवताओं को हर्ष हुआ, भक्तों को हर्ष होते हैं ये कथा सुंदर भगवान की पराक्रम की लीलाओं को श्रवण करके। तो यहाँ पे सुंदर उदाहरण दे रहे हैं सूत गोस्वामी कि जिसने भी भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण कर लिया तो भगवान बिना देर किए उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। तो एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं गजेंद्र के, किस प्रकार से गजेंद्र जब संकट में पड़ा था, जब उसकी घड़ियाल ने उसके पांव पकड़े थे, तो गजेंद्र कितना बुद्धिमान था और कितनी बड़ी विशेष कृपा हुई थी उसके ऊपर कि गजेंद्र किसी का भी आश्रय ले सकता था, देवी देवताओं इत्यादि का आश्रय ले सकता था, बट गजेंद्र ने किसी और का आश्रय नहीं लिए। गजेंद्र ने अपने सामने उसके परिजन खड़े थे, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उनका भी आश्रय नहीं लिए। गजेंद्र भगवान को स्मरण करता है, भगवान को बुलाता है, डायरेक्ट भगवान को बुलाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं और तुरंत भगवान आके उसको घड़ियाल के बंद से, घड़ियाल के जो उसका पैर पकड़ के रखा था अपने मुख में, भगवान उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। घड़ियाल के जो कष्ट प्रदान कर रहे थे उसे मुक्त करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे गजेंद्र से बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है कि जब हमारे जीवन में संकट आते हैं ना, तो हम सबसे पहले हमारे घर वालों को देखते हैं कि घर वाले रक्षा करें पहला, फिर उसके बाद घर वालों से नहीं बनता बात तो फिर हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, देवी देवताओं तक पहुंच जाते हैं। लेकिन
कृष्ण तक जो पहुंच जाए संकट आने पे तो भाग्यशाली है। कृष्ण तक हमें बीच में लोगों को क्यों डालना, बीच में लोगों को मीडिएटर क्यों बनाना, डायरेक्ट भगवान कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अनन्य भक्ति, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कितनी बार ही अनन्यता शब्द का प्रयोग करते हैं कि अनन्य भक्ति करो, अनन्य भावना से मेरे को भजन करो, अनन्यता दिखाओ। अव्यभिचारिणी भक्ति करो, व्यभिचारी वाली भक्ति भगवान को पसंद नहीं है। हम नॉर्मल भौतिक संसार में भी देखते हैं कि जो पति होते हैं या पत्नी होते हैं तो वो चाहते हैं कि पति चाहता है कि उसका पत्नी बस उसके लिए ही वफादार रहे, उसकी ही सेवा में संलग्न रहे, बाकी किसी पर पुरुष के साथ संबंध न बनाए। वैसे ही पत्नी भी चाहती कि उसका पति केवल उससे ही प्रेम करे, बाकी अन्य स्त्रियों से प्रेम न करे। तो ये तो भगवान है, भगवान तो सबके पति है, परम पति है। तो भगवान भी और हम सब जीवात्मा भगवान के अंश है। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब कुछ भी समस्या हो भगवान के पास ही जाए। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उधारदी, हमारे पास कोई इच्छा न रहे, हमारे पास भौतिक इच्छाओं से हम भरे पड़े रहे, जो भी रहे, हमारी जैसी भी अवस्था रहे, भक्ति की इच्छा रहे, जो भी इच्छा रहे, हम भगवान कृष्ण का ही शरण ग्रहण करें और अन्य किसी का न पूजे देवी देवा, हम किसी और देवी देवताओं का आदि का हम शरण न ले, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान अपने पे निर्भर, जो भगवान पे जो निर्भर रहते हैं भक्त, भगवान उनके हर प्रकार से योग क्षेम व हाम्यम करते हैं। उनको जो चाहिए होता है वो ला के देते हैं, जो उसके पास होता है उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान अपने पर निर्भर रहने वाले भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा भक्त है, मेरे ऊपर ही निर्भर है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये भक्त का एक बहुत सुंदर गुणावली है कि जो भगवान का भक्त रहेगा वो भगवान के अलावा और किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। उसके एकमात्र आश्रय, उसके जीवन, उसके प्राण, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, उसके जीवन में, उसके प्राण में, उसके मृत्यु में जो भी गति होंगे तो राधा रानी कृष्ण होंगे। राधा रानी कृष्ण के अलावा और किसी का आश्रय नहीं लेगा, गौर निताई के अलावा और किसी का आश्रय नहीं लेगा, गुरु परंपरा के अलावा और किसी का आश्रय नहीं लेगा। गुरु गौर राधा कृष्ण उपासना, इसमें ही वो फिक्स रहेगा। जैसे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि भक्त को ब्लाइंडर लगा के रखना चाहिए। जैसे घोड़े जब दौड़ते हैं तो घोड़े इधर उधर देख के विचलित न हो जाए तो ब्लाइंडर लगा रहता है, तो फिर घोड़े बिल्कुल स्ट्रेट देखते हैं। तो हमें भी स्ट्रेट हमारा विजन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए। गुरु गौर राधा कृष्ण, बस और कुछ नहीं। गुरु परंपरा, गौर निताई, राधा रानी, श्याम सुंदर, बस ये हमारा विजन होना चाहिए। हमें इनका ही आश्रय लेना है और किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करना। और किसी का आश्रय ग्रहण कर लेंगे तो महान संकट में फंसेंगे। और संकट हमें कुल मुकुंद, जो हर प्रकार के संकटों से हमें उबार सकते हैं, मुकुंद भगवान कृष्ण, राधा रानी, उनका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अगले श्लोक में बताते हैं कि भगवान के लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। हमेशा हमें भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए, धन्यवाद अपना ज्ञापन करना चाहिए। कृष्ण आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया। हम लोग हमेशा कमी निकालते हैं, मांगते रहते हैं भगवान से, भगवान आपने ये नहीं दिया, मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। हमेशा बस भगवान को हम जो नहीं है उसके लिए भगवान को हम उल्हाना देते हैं, और जो भगवान ने दिया है हम कभी उसके लिए धन्यवाद भगवान को नहीं प्रदान करते। धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए भगवान ने हमें काउंट, एक लिस्ट बनाना चाहिए कि भगवान ने क्या क्या प्रदान किए हैं, क्या क्या। लिस्ट बनाने जाएंगे तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। अगर ध्यान से सोचेंगे तो कितना ही सारी चीजें भगवान हमको प्रदान करते हैं। सबसे पहले तो कितनी बड़ी कृपा किया भगवान ने, कितना सुंदर मनुष्य शरीर प्रदान किया, इतना सुंदर मनुष्य शरीर, जो थोड़ा सा इसमें भक्ति करेंगे तो भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेंगे। भगवत प्रेम प्राप्त करने का सबसे सुंदर साधन भगवान ने मनुष्य शरीर प्रदान किया है, और हर प्रकार से हमारे लिए व्यवस्थाएं करी है। इतने सारे देवी देवताओं को हमें फैसिलिटेट करने के लिए, हम अच्छे से भक्ति करने के लिए सुविधा पा पाए, इसलिए इतने सारे देवी देवताओं को नियुक्त किए हैं। इंद्रदेव वर्षा प्रदान कर रहे हैं, सूर्यदेव प्रकाश उष्मा प्रदान कर रहे हैं, अग्निदेव गर्मी प्रदान करते हैं, और वरुण देव जल प्रदान कर रहे हैं,
पृथ्वी देवी धारण कर रही है। हर प्रकार से जैसा जैसा सीजन आता है उसके अकॉर्डिंग फसल उग रहे हैं। ठंड में गर्मी की तासील वाली चीजें, गर्मी में ठंड की तासील वाली चीजें, वायु चल रही है, प्राण वायु। अंदर हमारे भगवान जठर अग्नि के रूप में हमारे भोजन का पाचन कर रहे हैं। तो हर प्रकार से भगवान हमको सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अंतर्यामी रूप में, परमात्मा के रूप में तो बैठे हुए हैं। वो न रहे तो फिर काम भी नहीं चल पाएगा। हर प्रकार से भगवान सुविधा प्रदान कर, इतने सारे पशु पक्षी बनाए। पशु पक्षी भी हमारी सहायता के लिए हैं। गौ माता, गाय का दूध पीकर हमारी माता हमें हमारे जन्म से कुछ वर्षों तक दूध पिलाती है। जो गाय माता होती है वो पूरे जीवन भर दूध पिलाती है। तो कितने सारे भगवान की सुंदर व्यवस्था है प्रकृति में। भगवान कितना सारा फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं और बदले में कुछ भी नहीं लेते हमसे। निःशुल्क व्यवस्था, फ्री सर्विस भगवान के। कितने सारे हमारे भगवान ने माता पिता प्रदान कर दिए, इतने सारे सगे संबंधी प्रदान कर दिए जो हमें ग्रो करने में, हमें वेल इस्टेब्लिश होने में सहायता करते हैं। हमें हमारे इतने सारे भगवान ने शास्त्र प्रदान किए ताकि हम समझ पाए कि जब हम संसार में बहुत दुखी हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, तो इनसे बाहर निकलने का चाबी है वो शास्त्र है। शास्त्र प्रदान किए हैं, गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत आदि शास्त्र प्रदान कर, इतने बड़े बड़े आचार्यों को प्रदान करा। एक से एक महान महान आचार्यों को गोलोक वृंदावन से उतारे हमारे लिए, है ना। तो इन सब लोगों का ऋण है हमारे ऊपर, सबका ऋण है ना। आचार्यों का ऋण है और गुरुओं का ऋण है, देवी देवताओं का ऋण है, ये जो पशु पक्षी इन लोगों का ऋण है। तो हर प्रकार से भगवान सहायता प्रदान करें। तो भगवान का कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए। भगवान आप कृपा करें, आप कृपा करें। कृतज्ञता भक्त मतलब कृतज्ञ रहेगा वो। भक्त के जीवन में भक्ति करने के लिए जो भी सहायता प्रदान किया है, हर एक लोगों के लिए भक्त धन्यवाद देगा। भक्त कृतज्ञ नहीं होता। भक्त का एक गुण होता है, भक्त कृतज्ञ होता है। भक्त भूलता नहीं है। भगवान के लिए हम थोड़ी सी भी सेवा करते तो भगवान भूलते नहीं है। उसी प्रकार से भक्त के भक्ति में जो भी सहायता प्रदान करे हैं, हम देखेंगे कि हमारे भक्ति में पहले दिन से अब तक इतने सारे ही भक्तों का योगदान है। कितने ही सारे भक्त लोगों ने हमारी भक्ति करने में सहायता प्रदान करे। तो हर एक भक्त के लिए हमारे हृदय में कृतज्ञता होनी चाहिए। जिन जिन भक्त लोगों ने हमें सहायता प्रदान करे हैं उन सब भक्तों के लिए कृतज्ञ। ध्यान से देखें ना, कितने सारे लाखों करोड़ों भक्त हैं हमारे, इतने सारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, हमारे गुरुजन हैं, सब लोगों की इतनी बड़ी सहायता है हमें। तो सब लोगों को हमें याद करना चाहिए और कृतज्ञता अपना ज्ञापन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। जितना हम याद रख पाएंगे कि इन भक्तों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, उतना ज्यादा हम कृतज्ञ हो पाएंगे। और जितना कृतज्ञ होंगे उतना उनके लिए श्रद्धा बढ़ेगा, उतना सम्मान कर पाएंगे, उतना प्रेम हृदय में उनके लिए उत्पन्न हो पाएगा। तो भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। हर एक भक्त का कंट्रीब्यूशन हमारे भक्ति जीवनों में याद रखना चाहिए। तो ये हमारे आज के तात्पर्य है। और बाकी हम गोपी गीत को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम हमारे गोपी गीत को प्रयास करेंगे पूरा कर ले जाए। तो हमने श्लोका 12 तक देखे थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। श्लोका 13। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंदनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वल्पयाधिहन्। तो हम देख रहे हैं कि वृंदावन का सुंदर बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। और भगवान कृष्ण अर्धरात्रि में, शरद पूर्णिमा की रात्रि में सब सुंदर चंद्र पूरे वृंदावन को प्रकाशित कर रहा है। और वृंदावन में तो वृंदावन चंद्र, वृंदावन के जो चंद्रमा है वो बैठे हुए हैं। तो वो चंद्रमा, वृंदावन चंद्र अपनी चंद्रिकाओं को बुलाते हैं, अपनी सुंदर वेणुनाद करते हैं। तो सारी चंद्रिकाएं जो गोपीजन हैं वो कृष्ण के वेणुनाद से आकर्षित होकर जब आ गई हैं, तो रास नृत्य शुरुआत हुए है। और
कुछ ऐसा होता है कि लीला की गोपीजन ऐसा दिखाती कि वो थोड़ा घमंड में है, तो भगवान उनके मद को चूर करने के लिए अदृश्य हो जाते हैं। एक्चुअली उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए अदृश्य होते हैं। और फिर गोपीजन जब कृष्ण को नहीं देख पा रही हैं, उनको पा नहीं पा रही हैं, तो बहुत विरह का अनुभव करती हैं और कृष्ण को बुलाती हैं, कृष्णा बहुत हो गया लुका छिपी का खेल, कृपा करके वापस आ जाओ, हम तुम्हारे बिना अब प्राण धारण नहीं कर पाएंगी, तुम्हारे बिना मर रही हैं, कृष्ण वापस आ जाओ। तो इस प्रकार से सभी गोपियां इकट्ठा हुई हैं और यमुना के किनारे और चंद्रमा के प्रकाश में सभी गोपियां कृष्ण को यह स्मरण कर करके रो रही हैं। तो कृष्ण के सुंदर रूपों का गोपीजन ध्यान में लगा रही है। कृष्ण बहुत सुंदर है, कृष्ण बहुत बहुत सुंदर है, कृष्ण की अद्भुत शोभा है, अद्भुत सुंदरता है कृष्ण की। तो यहाँ पे नाम रामायण में कई बहुत सारे रामायण हैं, तो एक नाम रामायण है। तो नाम रामायण में एक बहुत सुंदर श्लोका है, उसका वर्णन आता है, भगवान रामचंद्र की सुंदरता का वर्णन आता है। रामचंद्र भगवान कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। तो इस श्लोका रिसाइट करेंगे, फिर देखते हैं उसकी सुंदरता की खास बात क्या है। जब रामचंद्र सुंदर होंगे तो कृष्णचंद्र कितने सुंदर होंगे। कृष्णचंद्र तो बहुत सुंदर है, 64 कलाओं से 64 गुणों से युक्त भगवान है ना। और उनकी 4 जो क्वालिटी है, 4 जो गुण है, ये एक क्वालिटी रूप माधुरी, एक गुण है रूप माधुरी। अद्भुत सुंदर रूप है भगवान का, ऐसा रूप किसी का भी नहीं है, रूप माधुरी, रूप माधुरी। तो कृष्ण के सुंदर रूप माधुरी से सभी गोपीजन आकर्षित हो रही हैं और स्मरण कर रही हैं कृष्ण के रूप सौंदर्य को। यहाँ पे रामचंद्र कितने सुंदर है वो श्लोका देखते हैं। क्या नाम रामायण में श्लोका है, अगणित गुण गण भूषित रामा अवनित तन्या कामित रामा, अगणित गुण गण भूषित रामा अवनित तन्या कामित रामा, राक चंद्र सम आनन रामा पितृवाक्य आश्रित कानन रामा, राक चंद्र सम आनन रामा पितृवाक्य आश्रित कानन रामा, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तो ये सुंदर श्लोका है नाम रामायण में। इसमें कह रहे हैं अगणित गुण गण भूषित रामा, भगवान रामचंद्र के तो अनंत गुण है, अगणित, हम गिन नहीं सकते कितने गुण, इतने गुण ऐसे नहीं कह सकते, अनंत गुण है, अनंत, खत्म नहीं होने वाले। एक गुण क्या है, राक चंद्र सम आनन राम, भगवान रामचंद्र के जो मुख चंद्र है, रामचंद्र के मुख चंद्र वो चंद्रमा के समान सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है उनका मुख चंद्र, देखते ही बनता है, देखो तो देखते ही रह जाओ, ऐसी शोभा देखते ही रह जाइए, देखते ही रहे। तो उनके न केवल मुख सुंदर है, उनके सुंदर श्री अंग के एक एक अंग सुंदर है, एक एक अंग बहुत सुंदर है, एक एक अंग बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे वर्णन करते कि मानो कि कोई देखे रामचंद्र को अयोध्यापुरी में देखे, जनकपुरी में देखे, भगवान रामचंद्र वनवास के समय में 14 वर्ष वन वन भटके हैं, जिधर भी उनको लोग देखे, कहीं भी देखे, दंडकारण्य में देखे और चित्रकूट में देखे और लंका आदि में देखे, जिधर भी लोग उनको देखे ना तो पूरे मंत्र मुग्ध हो जाए, उनकी एक एक अंग परफेक्शन शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। एक पूरा शरीर तो अद्भुत ही है, अद्भुत ही है, लेकिन एक एक अंग की अद्भुत शोभा है, अद्भुत शोभा है। मानो कि कोई रामचंद्र जी के नैनों को देखे, आंखों को निहारे तो बस वो वहीं पे स्थिर हो जाएगा, अभी हिल नहीं सकता उधर से, उसकी इंद्रिया वहीं पे रामचंद्र के आंखों पे स्थिर। अभी उसकी आंख रामचंद्र, कोई पूछे कि आपने रामचंद्र के दर्शन किए तो बताओ रामचंद्र के नाक कैसे है, तो बोलेगा नाक तो मैंने देखा ही नहीं,
निरंतर आंखें ही इतनी सुंदर थी कि आंखें ही देखता रह गया, आंखों से तो हटा ही नहीं, ना ऊपर देख पाया ना नीचे देख पाया, बस आंखें ही देखता रह गया। एक इंद्रिया जिसपे भी पहली बार अब नजर पड़ती है भक्त की रामचंद्र के अंगों पे, उस अंग पे भी बस फिक्स हो गया। मान लो कि कोई रामचंद्र के भुजाओं को दर्शन कर रहा है तो वो भुजाओं को ही देखता रह गया बस। वो पूछे कि रामचंद्र के वक्ष कैसा है, वक्ष स्थल, रामचंद्र के सीने कैसे हैं, तो बोले कि मैंने सीना पे देखा ही नहीं, रामचंद्र की भुजा ही इतनी सुंदर है कि बस भुजाओं को ही देखता रह गया, सीना पे मैं देख दर्शन ही नहीं कर पाया। इस प्रकार से मतलब एक एक अंग जो सुंदरता है, सुंदरता के पराकाष्ठा को प्राप्त हो रहे हैं, अद्भुत सुंदर है। एक एक अंग श्रीअंग भगवान रामचंद्र के पूरे सुंदर है। मतलब अगर कोई जबरदस्ती कोई भगवान के सुंदर होठों को देख रहा है, सुंदर आंखों को देख रहा है, सुंदर वक्ष स्थल को देख रहा है, वो चाहे कि एक अंग से हटा के अपनी आंखों को दूसरे अंग पे बलात् जबरदस्ती भी लगा देना, आंखें हिलेंगी ही नहीं, बिल्कुल जड़वत हो गई हैं, जड़वत, हिलना कोई स्वीकार नहीं करती है, बिल्कुल जड़ हो गई है आंखें। ऐसा सुंदर, ऐसा अद्भुत शोभा है भगवान रामचंद्र की। तो सोचिए जब रामचंद्र इतने सुंदर होंगे तो वृंदावन के जो श्याम सुंदर हैं, जो कृष्ण चंद्र है, वो कितने सुंदर होंगे। उनकी सुंदरता को तो कहना ही क्या है ना। इसलिए सारी जो गोपीजन है वो कृष्ण की सुंदरता से अद्भुत तरीके से आकर्षित हो रही है। वो कृष्ण को, उनके चित्त में तो कृष्ण चंद्र बसे और निकल ही नहीं रहे, उनके हृदय, उनके मानस पटल पे तो कृष्ण चंद्र ही पूरे तरीके से उभर रहे हैं, बार बार उभर रहे हैं, है ना, उभर रहे हैं। एक क्षण के लिए भी विस्मृति नहीं, एक क्षण के लिए भी विस्मृति नहीं है गोपीजनों का कृष्ण की सुंदरता का, कृष्ण के मुखमंडल का, कृष्ण के सुंदर नयनों का, कृष्ण के सुंदर भवों के, कृष्ण के सुंदर नासिका के, कृष्ण के सुंदर बिंब फल के समान लाल लाल होठों के, कृष्ण के सुंदर अनार के दाने की तरह व्यवस्थित सुंदर दांतों के, कृष्ण के सुंदर चौड़े वक्ष स्थल के, भुजाओं के, जो कृष्ण ऐसे बंशी पकड़ते हैं, त्रिभंग ललित कृष्ण, लाल लाल चरण है, सुंदर शुभ चिन्हों से युक्त लाल लाल कृष्ण के हाथ है, शुभ चिन्हों से युक्त घुंघराले केश है, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, तो वैजंती माला, पीले वस्त्र, तो गोपीजन के चित्त से निकल ही नहीं रहे हैं। पूरे कृष्णमय है, पूरे कृष्ण में रमी हुई है, पूरी कृष्ण में डूबी हुई, ऑब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा, पूरी कृष्णमय है। वो बताते हैं ना, हम लोग राधाष्टमी पे राधा रानी के गुणों को पढ़ते हैं। एक राधा रानी का गुण है कि राधा रानी का श्री विग्रह का निर्माण किससे हुआ है, क्या मटेरियल, क्या वस्तु लगा है। राधा रानी के शरीर का अंग किस चीज से निर्माण हुआ है, राधा रानी किससे बनी है, तो राधा रानी तो पूरे कृष्ण प्रेम से बनी है। राधा रानी तो पूरे कृष्ण प्रेम की जो मूर्तिमान स्वरूप है वो तो स्वयं श्रीमती राधा रानी है ना। कृष्ण, उनका शरीर भी कृष्ण प्रेम है, उनका मन भी कृष्ण प्रेम, उनकी आत्मा भी कृष्ण प्रेम है, सब कुछ राधा रानी का कृष्ण का प्रेम है ना। कृष्ण के प्रेम से जो शरीर का निर्माण हुआ है वो है श्रीमती राधा रानी, और जो गोपीजन है वो श्रीमती राधा रानी की अंग स्वरूप, राधा रानी के अंगों का विस्तार है। तो अद्भुत प्रेम है इन सभी गोपीजनों के लिए कृष्ण में। और श्रीमती राधा रानी का प्रेम का तो कहना ही क्या, वो तो महाभाव स्वरूपिणी है श्रीमती राधिका ठाकुरानी, है ना। गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व। तो भगवान गोविंद को आनंद देने वाली राधा रानी है, भगवान गोविंद को मोहित करने वाली राधा रानी है, और भगवान गोविंद को सर्वस्व है, गोविंद भगवान की सर्वस्व है। एक बार राधा रानी बता रही थी, राधा रानी से किसी ने पूछा कि कृष्ण कौन है, आप बताइए राधे, कृष्ण कौन, हु इज दिस कृष्ण कौन है। तो राधा रानी का बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन था। राधा रानी की क्या परिभाषा देती हैं, राधा रानी कहती हैं कृष्ण तो और कोई नहीं है, कृष्ण तो मेरा पौरुष रूप है। बस राधा रानी ये बोले, कृष्ण तो और कोई नहीं, कृष्ण तो मेरा ही पौरुष रूप है, मेरा ही, जब मैं पुरुष बनती हूँ तो मैं कृष्ण बन जाती हूँ, कृष्ण तो मेरा ही पौरुष रूप है, कृष्ण तो मेरा ही पौरुष रूप है, ये राधा रानी बोलती हैं। और समस्त गोपीजन मन वल्लभ, गोपीजनों के मनों के जो वल्लभ है, गोपीजनों के मनों को जो प्रिय है वो कृष्ण है। गोपीजनों के मनों को जो मोहित करने वाले हैं, जो मेरे मन को मोहित करते हैं
वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। राधा रानी सुंदर कृष्ण का डेफिनेशन देती हैं। कृष्ण मतलब राधा रानी का पौरुष रूप, राधा रानी का पौरुष रूप, ये है कृष्ण। यानी कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो राधा रानी है वही कृष्ण, जो कृष्ण है वही राधा रानी है। नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इतना प्रगाढ़ प्रेम है राधा रानी का गोपीजनों का भगवान श्री कृष्ण के लिए। अद्भुत सुंदर प्रेम है, अद्भुत सुंदर प्रेम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण भेजते हैं, उद्धव जी एक्चुअली बहुत बुद्धिमान थे। उद्धव जी भगवान के चचेरे भाई है और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य है। तो एक्चुअली बृहस्पति जी इतना आसानी से किसी शिष्य को स्वीकार नहीं करते थे। बृहस्पति जी बड़े चुनते थे अपने शिष्यों को, देवता के गुरु है। तो सब लोग चाहते थे कि बृहस्पति उनके गुरु बने, देवगुरु बृहस्पति। तो लोग बृहस्पति देव के पास जाते भी थे, तो बृहस्पति देव खुद नहीं पढ़ाते थे उनको, अपनी किसी शिष्य को बोल देते थे कि तुम इसको पढ़ा दो, है ना। लेकिन यहाँ पे उद्धव जी का एक गुणावली बताया गया है। उद्धव जी तो इतने मतलब महान है और इतना सुंदर चरित्र वाले हैं उद्धव जी की, खुद बृहस्पति देव आके बोले कि तुम तो मेरे शिष्य बन जाओ, तुमको तो मैं पढ़ाऊंगा। तो उनको खुद ले आके द्वारिका से ले गए स्वर्गलोक में और बृहस्पति देव ने ज्ञान प्रदान किया। तो उद्धव जी को तो सारा ज्ञान प्रदान कर दिया था बृहस्पति देव ने। सोचो, देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, तो क्या छोड़ा होगा, सब कुछ दे दिया उनको, है ना। सब पढ़ा दिया, कुछ छोड़ा नहीं, है ना। तो उद्धव जी आए और भगवान के प्रिय भी है, भगवान के सलाहकार, भगवान भी कुछ कार्य करते हैं तो उद्धव जी से सलाह लेते हैं। उद्धव बताओ क्या करना चाहिए। विचार विमर्श, मंत्रणा, जो भी कृष्ण को कार्य करना होता है द्वारिका में, कोई भी निर्णय लेने से पहले कृष्ण स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेते हैं। भगवान उद्धव जी से पूछते, उद्धव बताओ ऐसा यही समस्या है, ये क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या राय है। और हर कोई भी कार्य करने से पहले उद्धव जी से जरूर विचार विमर्श मंत्रणा करते हैं। तो उद्धव जी भगवान के एक तरह से थोड़ा काउंसिल भी करते हैं, थोड़ा सलाह भी देते हैं, भगवान के सलाहकार हैं। तो सोचो कि भगवान जी सलाह ले रहे हैं तो उद्धव जी की क्या ही ऊंची स्थिति होंगे, है ना। तो ये उद्धव जी जो परम विद्वान है, परम ज्ञानी है, भगवान भी सोचते हैं कि भाई उद्धव का तो गुरु बृहस्पति है, सब ज्ञान दिया है इनको, सब ज्ञान को छोड़ा नहीं है ना। लेकिन एक ज्ञान की कमी है इनके पास एक ज्ञान की कमी है जो बृहस्पति देव नहीं दे पाए, क्योंकि वो ज्ञान बृहस्पति के पास भी नहीं है। तो क्या ज्ञान देंगे वो, है ना। एक ज्ञान नहीं दे पाए। गुरु तो उतना ही ज्ञान दे सकता है ना जितना गुरु के पास होगा। जो ज्ञान गुरु के पास ही नहीं है वो ज्ञान गुरु कैसे देगा। तो भगवान भी सोचते हैं कृष्ण की सारा ज्ञान तो प्रदान किए बृहस्पति, एक ज्ञान उद्धव को छूट गया। वो ज्ञान भी अगर ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर मतलब इतना बुद्धिमान है, इतना दक्ष है हर कार्य करने में, मेरा भाई है, मेरा मित्र है और मेरा प्रिय है, तो इसको मैं पूरा प्राप्ति करा देता हूँ, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं कुछ इसके जीवन में, इसके जीवन को तो मैं पूर्णता प्रदान करूंगा। तो भगवान बोलते हैं क्या कमी थी, किस ज्ञान कमी थी, प्रेम की ज्ञान की कमी थी उद्धव के पास। प्रेम ही तो नहीं था, प्रेम तो था। बृहस्पति देव के पास भी कृष्ण प्रेम था नहीं तो क्या ऐसे देते वो, है ना। तो भगवान बोले कि उद्धव को तो मैं ब्रज का प्रेम प्रदान कराऊंगा और गोपीजन इनकी गुरु बनेंगी। तो भगवान इस मंशा से कि उद्धव को तो पूर्णता की प्राप्ति होंगे, भगवान उद्धव को बोलते हैं, उद्धव देखो ये जो गोपियां है ना, मेरे वीरा में बड़ी पागल हो गई हैं, इतना रोती हैं, सब काम धाम सब धंधा छोड़ के बैठी हैं और बड़ा दुख का वातावरण हो गया है वृंदावन में। और मेरे माता पिता, नंद बाबा, यशोदा मैया, हमारे सखा, सब गैया, सब बड़े दुखी है, सब बड़े तड़प रहे हैं। ऐसा करो उद्धव, तुम ही जा सकते हो, तुम ही बड़े बुद्धिमान हो, तुम ज्ञान में बड़े दक्ष हो और तुम ही कुछ निवारण कर पाओगे, उनके दुखों का तुम शमन कर सकते हो। उद्धव तुम ही जाओ मित्र, तुम ही जाओ भाई, कुछ करो, उनके कष्ट को निवारण करो। तो उद्धव बड़े थोड़े फूले हुए से, हाँ क्यों नहीं, क्या ही दिक्कत है, मैं कर लेता हूँ प्रभु, क्या दिक्कत है, आराम से, कोई बड़ी कठिनाई की बात थोड़ी है, बिल्कुल आराम से सबको मैं शांत करके आऊंगा। भगवान बोले हाँ जाओ शांत करो, ज्ञान दो, है ना, अपना सिखाओ, तुम तो बड़े दक्ष हो। उद्धव जी आते हैं और गोपीजनों से मिलते हैं और गोपीजनों को
सांत्वना देने का प्रयास करते हैं और थोड़ा शांत करने का प्रयास करते हैं। तो गोपीजन तो पूरे कृष्ण के विरह में है और कृष्ण के लिए तड़प रही हैं। जैसे मछली पानी से मछली को बाहर निकालते तो मछली कैसा फड़फड़ाती है, तड़पती है और कुछ ही देर में मर जाएगी, ऐसा वाला है। तो गोपीजनों की तो अवस्था वैसी है, मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए तड़प रहे हैं, बिल्कुल मर ही जाएंगी, मर ही जाएंगी, क्या धारण करेंगे प्राण। लेकिन बस इसी आशा से कि कभी कृष्ण आ गए वृंदावन, वापस आए, जब ब्रज लौट के कृष्ण जब देखेंगे नहीं हमें तो बहुत पीड़ा को प्राप्त करेंगे। तो यही आशा से कि बस कृष्ण के द्वारा है तो हमको देख के उनके मुख पे एक मुस्कान आ जाएगी, यही देख के फिर प्राण धारण करती। एक यही आशा है कि कभी कृष्ण आ जाएंगे, हमको देखेंगे तो बहुत उनको आनंद का प्राप्ति होगा। तो बस कृष्ण के आनंद के लिए तो गोपीजन जी रही हैं, और क्या ही है उनके जीवन। तो बाकी तो निष्प्राण ही है एक तरह से कृष्ण के लिए, बस प्राण इसीलिए चल रहे, कृष्ण अभी आएंगे, वापस मिलन होगा, कृष्ण को आनंद प्राप्त होगा, इसीलिए तो धारण कर। तो गोपीजन बहुत रो रही हैं और कृष्ण के लिए तड़प रही हैं। और उद्धव जी से कहते हैं कि कृष्ण को देखो, हमें बहुत याद आ रही है उद्धव, हमें कृष्ण की बड़ी याद आ रही है। कृष्ण ऐसे हंसता था, ऐसे चलता था, ऐसे बातें करता था, इतना सुंदर लगता था। तो उद्धव कह रहे पागल हो गई हो तुम, सब बावरी हो गई हो, रोती क्यों हो, इतना भी क्या रोना है ना। और वो क्या कृष्ण लगा के रखी हो, परम भगवान है वो, है ना, परम भगवान है, कोई साधारण पुरुष थोड़ी है। और बहुत काम काज है उनको, है ना, उनका जीवन का जन्म का उद्देश्य क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, बड़े बड़े श्लोक उद्धव जी बोलते हैं ना, कि बड़े बड़े काम है, खाली थोड़ी है कृष्ण, है ना। और इतना सारा कार्य करना है, साधुओं की रक्षा करनी है, दूसरों का विनाश करना है, पृथ्वी के भार को उतारना है। और तो गोपीजन कहते हम तो ये सब नहीं जानती है ना, हमें तो हमारे कृष्ण चाहिए, कुछ भी हमें कृष्ण चाहिए हमें, तो हमारा मन तो बहुत बेचैन हो गया है। तो देव बोलते हैं हाँ, मन इसलिए बेचैन है, तुम लोग खाली बैठी हो, कुछ कार्य करती नहीं हो, बस दिन में बैठ के कृष्ण के बारे में सोचती रहती। तो एक उपाय है, ऐसा करो, अपने मनों को तुम खाली मत रखो, है ना, खाली मत रखो, मन को कार्य दो, मन को व्यस्त कर दो। तो मैं तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया बताऊंगा, अपने मन को परम ब्रह्म में ध्यान लगाने का प्रयास करो। तो गोपीजन हंसती है, गोपीजन कहती है अरे उद्धव, हम तो तुम्हें बड़ा बुद्धिमान समझती थी, हम तो सोचती तुम विद्वान हो, पढ़े हो, देव गुरु बृहस्पति से पढ़ के आए हो, बड़ा तुम्हें ज्ञान मिला है ना, और तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आता है ना कि देखो ये मन ना 10, 20, 30 नहीं होता है, हमारे पास तो एक ही मन है। और वो जो मन है ना वो मथुरानाथ, गोपियां जब विरह में होती थी ना तो कृष्ण को बोलती थी मथुरानाथ, है ना, कमेंट मतलब एक ताना मारती थी। तो कृष्ण तो वृंदावन चंद्र है, वृंदावन नाथ है, बट गोपीजन उनको ताना मारती थी कि दुख में रोती भी थी, वो बोलती थी मथुरानाथ हो गया, ये तो मथुरानाथ, हम लोग को तो छोड़ दिया, चला ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब माधवेंद्रपुरी, जब अंतिम समय में माधवेंद्रपुरी जी के थे, तो वो भी कृष्ण को, गोपियों के भाव में वो जब अंतिम समय में रो रहे थे तो वो भी बोलते थे हाँ मथुरानाथ, कब दर्शन देंगे आप, कब दर्शन देंगे, ऐसे मथुरानाथ बोलते थे वो। मथुरानाथ मतलब कि विरह में सभी गोपीजन रो रही हैं, ये है मथुरानाथ बोलती थी। वो तो मथुरानाथ है, वो तो मथुरा का वो आस्वादन कर रहा है, वो तो मथुरानाथ है। उसको मथुरा की स्त्रियों से ज्यादा प्रेम हो गया है, वो तो मथुरा की शहरी स्त्रियों से ज्यादा प्रेम हो गया। हम तो गांव की है स्त्रियां, हमें क्या है, हमें तो क्या बचा है ना। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि जैसे तोते को एक पालते हैं, छोटा तोता रहता है तो उसको लोग खिलाते पिलाते हैं, तोता बड़ा हो जाता है तो उड़ जाता है। तो अभी तो हमारा तोता, हमारा द्वारा पाला गया तोता बड़ा हो गया, बड़ा होकर उड़ गया, हम क्या करें, है ना। वो तो मथुरानाथ हो गया, तो बड़ा द्वारकाधीश, बड़ा आदमी बन गया, तो द्वारकाधीश हो गया, है ना, अभी हमारे पास क्यों आने वाला। तो ऐसे वो गोपीजन बोलते हैं कि देखो वो ना मथुरानाथ ना, जो कृष्ण है वो हमारा एक ही मन था ना, वो तो चुरा के ले गया, अब कुछ है ही नहीं हमारे पास उद्धव। तो तुम क्या जो बोल रहे हो कि थोड़ा मन को एकाग्र करो, ध्यान लगाओ,
क्या एकाग्र करेंगी? क्या पागल हो गए हो क्या तुम? क्या एकाग्र करेंगी? जो कुछ है ही नहीं हमारे पास उसको क्या एकाग्र करना? एक ही मन होता है। तुम लोग शहरी लोग हो, मथुरा की तुम्हारी द्वारिका की स्त्रियां, और उन लोग के पास, शहरी लोगों के पास 10-20 मन होता होगा। एक मन से खाना बनाते होंगे, एक मन से घर संभालते होंगे, एक मन से कृष्ण का चिंतन करते होंगे। हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। हम तो ब्रज की गांव की छोरियां, हम तो ब्रज की वधुएं हैं। हमारे पास इतना कोई ज्यादा बड़ा मन नहीं है। तो हम तो कृष्ण ही चाहिए, तुम्हें तो कृष्ण ही चाहिए। तो इस प्रकार से जब गोपीजन मतलब कृष्ण के प्रति जब इतना प्रेम देखते हैं उद्धव ना, तो उद्धव तो बिल्कुल भाव विफल हो जाते हैं और बिल्कुल पागल हो जाते हैं उद्धव, पागल। वो भी गोपियों की कृपा से। गोपियां एक तरह से उद्धव की प्रेम की गुरु बनती हैं, उद्धव की प्रेम प्रदान करने, प्रेम प्रदाता गुरु, प्रेम प्रदान करने वाली गुरु गोपीजन। सच में गोपीजन प्रेम प्रदाता गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमारी जो भक्ति है, हरे कृष्णा आंदोलन जो है, तो वो तो राधा रानी के गोपीजनों के चरण चिन्हों पे चलना है। वो हमारी गुरुजन है ना, प्रेम प्रदाता गुरु। वो प्रेम प्रदान करेंगे हमें, कृष्ण का प्रेम प्रदान कर देंगे, प्रेम प्रदाता गुरु है। तो हमें तो उनके चरणों पे, चरण चिन्हों पे चलना है। वो कभी कृपा करेंगी राधा रानी, कभी कृपा करेंगी गोपीजन, ललिता, विशाखा, चंपक, लता, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, सुंदरी, चित्रा, तुंग विद्या, कभी कृपा करेंगे सारे असखीगण। तो कभी प्रेम प्राप्ति होंगे जीवनों के, कभी कृपा होंगे। तो प्रेम प्रदाता गुरु है गोपीजन, तो प्रेम प्रदाता। उद्धव भगवान ने जिस उद्देश्य से भेजे थे उद्धव को, वो उद्देश्य पूरा हुआ। भगवान भी खुश हुए। चलो मेरे भक्त को तो चलो उसका कल्याण हो गया, उसको ब्रज का उन्नत उज्ज्वल रस प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वो भी गोपीजनों, महान गोपीजन जो मेरी शुद्धतम भक्त है, मेरी प्रियसिया हैं, उनसे वो उनकी गुरु बन गई, उसके गुरु बन गए। तो भगवान भी, कृष्ण भी खुश हुए। तो यहाँ पे ना गोपीजन का अद्भुत सुंदर कृष्ण के लिए प्रेम है, अद्भुत सुंदर कृष्ण के लिए भावना है, अद्भुत सुंदर प्रेम है। तो यहाँ पर जो हमारा श्लोका है, तो इसमें गोपीजन कह रही है प्रणत कामदम। ये कृष्ण आप तो काम देने वाले हैं, काम। कोई बोले कि भगवान काम देंगे, कैसा, क्या बात है, भगवान क्यों काम देने लगे? तो गोपीजन कह रहे हैं कृष्ण आप तो काम देने वाले हैं। तो कृष्ण जब हम गायत्री देखते हैं ना, तो उसमें गायत्री में ना 5 गायत्री होती है, ब्रह्म गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, गोपाल गायत्री, और एक गायत्री होती है काम गायत्री। तो काम गायत्री की व्याख्या में बताते हैं कि जो काम है ना, कृष्ण दिव्य कामदेव है, कृष्ण दिव्य कामदेव। एक कामदेव तो देवता है, वो स्त्री पुरुष के बीच में आपस में आकर्षण कराता है, संग कराता है। ये तो तुच्छ है, ये तो मंडिन है, तुच्छ कामदेव। एक कृष्ण जो है वो दिव्य कामदेव है, वो दिव्य काम वासना को जगाते हैं भक्तों के हृदय में, प्रेमी भक्तों के हृदय में कृष्ण अपनी दिव्य काम वासना जगाते हैं। गोपीजनों के हृदय में, राधा रानी के हृदय में, कृष्ण के पास ही 5 बाण हैं जो कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में चलाते हैं और काम वासना से भक्तों को आहत कर देते हैं। तो यहाँ पे गोपीजन कह रही कृष्ण आप तो दिव्य कामदेव है, आपने तो काम के बाढ़ चला के हमें मर्माहत कर दिया है, हमारे हृदय को भेद दिया है कृष्ण, हमारे हृदय को भेद दिया है। आप तो शिकारी है कृष्ण, आप तो शिकारी है, आप तो कामदेव है, दिव्य कामदेव है। तो यहाँ पे कृष्ण के लिए जो गोपीजन बोले प्रणत कामदम। तो कृष्ण तो दिव्य कामदेव है, यानी कृष्ण आध्यात्मिक काम को देने वाले हैं। देखिए आध्यात्मिक काम अगर हमारे भक्ति जीवन में बहुत बढ़ गया ना, तो भौतिक काम अपने आप कम हो जाता है। ऐसे अगर हमारे पास हमारे अकाउंट में 100% डाटा का जगह है, इसमें से अगर 60% आध्यात्मिक काम से भर गया तो 40% भौतिक काम रह गया। अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अगर हमारा 80% आध्यात्मिक काम बढ़ गया तो 20% भौतिक कामना रह जाएगी। अगर हमने भगवान की विशेष कृपा हो गई, गुरुजनों की, वैष्णवों की, तो 100% अगर आध्यात्मिक काम से बढ़ गया हमारा जीवन, तो भौतिक कामना 0 हो जाएगी, है ना। तो ये लक्ष्य है
कभी जीवन के अंत में हमारी भौतिक काम 0 हो जाए और आध्यात्मिक काम 100%, 100% आध्यात्मिक काम। कृष्ण अपने बाणों से, काम के बाणों से हमें दिव्य कामदेव जो कृष्ण है, जो श्याम सुंदर है वृंदावन के, वो हमें दिव्य काम के बाणों से आहत करे और पूरा हमारा हृदय 100% कृष्ण के प्रेम से भर दे, आध्यात्मिक काम से भर दे। भौतिक काम के लिए रंच मात्र भी जगह न रहे। तो ये गोपीजन कहते हैं, कृष्ण आप तो प्रणत कामधम, दिव्य कामदेव है जो आपने मुझे हमें आहत कर दिया है काम के बाण चला के। फिर कहते हैं पद्मजार्चितम, पद्मजार्चितम। तो गोपीजन कह रही ना कि आपको ना ऐसा नहीं कि केवल हम ही आपके शरणागत है, सब लोग आपके शरणागत है। 14 भुवनों में जितने भी लोग हैं ना, सब आपके शरणागत है। आप तो त्रिलोकीनाथ है। इवन पद्मजार्चितम, पद्म से जिनका जन्म हुआ है ब्रह्मा जी भी आपके शरणागत है। पद्मजा भगवान विष्णु के नाभि से, गर्भदोषाई विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति होते हैं, कमल के जो पुष्प होते हैं उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होते हैं। तो पद्मजा, ब्रह्मा जी का नाम है पद्मज। पद्म से जिनका जन्म होता है, कमल से जिनका जन्म होता है, वो ब्रह्मा जी भी आपके शरणागत है। वो ब्रह्मा जी भी आपके भक्ति करते हैं, आपके भक्त हैं। तो एक्चुअली ये गोपी गीत ना केवल ये ऐसा नहीं कि गोपियों की विरह का गीत है केवल, है ना, गोपी ऐसे ही सेंटिमेंटल होके भाव भी होकर, ऐसा नहीं है। ये तो गोपी गीता है। तो कृष्ण भगवान भगवत गीता बोले हैं ना, श्रीमद भगवत गीता है ना, श्री भगवान वाच। तो ये तो गोपी गीता है। गोप्या उचूहु, गोपीजन कह रही हैं, ये तो गोपी गीता है। बहुत बड़ा ही विज्ञान है। कृष्ण तत्व, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है। तो गोपियों से ज्यादा, गोपीजनों से ज्यादा, श्रीमती राधा रानी से ज्यादा कौन कृष्ण को जानेगा, कौन कृष्ण को जान सकता है। इसलिए गोपीजन गुरु है और उनके द्वारा ही उच्चारित ये जो गोपी गीत है वास्तव में तो गोपी गीता है, वह तो गोपी गीता है ना। इसलिए गोपीजनों को पूरा ज्ञान है। यहाँ पे गोपीजन ये जो बात बोल रही है ना, पद्मजार्चितम, यह बोल के वो अनन्य भक्ति सिखा रही है। अनन्य भक्ति कि जब भी हमारे जीवनों में कुछ भी संकट हो ना, तो कृष्ण का आश्रय लो केवल, है ना। जैसे देवी देवता के पास जब भी कोई संकट होते हैं, देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी वो किसके पास जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास लेके जाते हैं सबको, है ना। बाहर सब अगर वो क्षीर समुद्र के बाहर खड़े होके सब स्तुति करते हैं और फिर भगवान फिर उनपे कृपा करते हैं, उनके कष्ट को दूर करते हैं। तो अल्टीमेट ब्रह्मा जी भी कृष्ण के पास लेके जा रहे हैं, देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, ब्रह्मा जी कृष्ण के पास लेके जा रहे हैं। तो हमें बीच में किसी को नहीं पकड़ना है, ना तो देवी देवता को पकड़ना है, ना तो ब्रह्मा आदि को पकड़ना है। हमें डायरेक्ट जो मूल है ना, मूल जड़ को पकड़ना है। जड़ में पानी डालो, वाटरिंग द रूट, जड़ में पानी डालो, ऑटोमेटिक पूरा वृक्ष, पूरा पौधा हरा भरा रहेगा। कृष्ण जड़ है, जड़ में पानी डालना है ना। तो गोपीजन यही सिखा रही, कृष्ण ऐसा नहीं केवल हम ही आपके शरणागत है, ब्रह्मा जी तक सब आपके शरणागत है, सब आपकी भक्ति कर रहे हैं। फिर बोलते हैं गोपीजन धरणी मंडनम ध्येय मापति। जैसे जो स्त्रियां होते हैं अपने शरीरों को आभूषणों से सजाती हैं, तो पृथ्वी देवी एक स्त्री है, भगवान की वैसे पत्नी है इस पृथ्वी देवी। तो इस पृथ्वी देवी का श्रृंगार क्या है, हे कृष्णा। गोपीजन कह रहे हैं, वो कृष्णा कितनी भाग्यशालिनी है ये पृथ्वी देवी ना, कि कितना भाग्य इसका। देखो ये आपका हमेशा संग कर पा रही है, हमेशा। आप कहीं भी रहते हैं तो आपका चरण कमल तो इसकी वो छाती पे तो रखते ही हैं आप, है ना। तो कितनी भाग्य है इस पृथ्वी का, अद्भुत सुंदर भाग्य है। हम देखें ना पृथ्वी का भाग्य देखें, जब भी भगवान अवतार लेंगे पृथ्वी पे, भगवान बोल ही रहे हैं, है ना, संभवामि युगे युगे, जब भी भगवान अवतरित होंगे तो आखिर भगवान पृथ्वी पे तो व्यवहार करेंगे ना, पृथ्वी पे तो चलेंगे ना। हर बार भगवान पृथ्वी पे रहेंगे, तो पृथ्वी को कितना बड़ा सौभाग्यवान दिए है, कितना पृथ्वी देवी भाग्यशालिनी है। तो गोपीजन यही कह रही है, कृष्णा आप कितना बड़ा कृपा कर रहे हैं पृथ्वी पे कि आप अपने चरणों को सुंदर, आपके जो चरण के चिन्ह है, लाल लाल चरण है, वो आप पृथ्वी के ऊपर रखते हैं। और पृथ्वी आपके चरणों के कमलों के जो सुंदर
वो अंकित हो जाते हैं, चिन्ह उनको संभाल के अपने हृदय में छिपा लेती है। तो धरणी मंडनम इसलिए गोपी कह रही है ना, पृथ्वी के आभूषण है। पृथ्वी देवी आपके चरण कमलों के चिन्ह है, इनके आभूषणों को पहन के शोभायमान हो रही है, और सुंदर लग रही है, और सुंदर लग रही है। और ध्येय मापदी, यहाँ पे गोपीजन करेंगे ध्येय मापदी। ध्येय मतलब कि ध्यान करना चाहिए। आपदी, जब भी हमारे जीवनों में कोई आपदा आए, कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, तो हमें ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। देर नहीं लगाना चाहिए। जब भी संकट आए ना, तुरंत कृष्ण को बुलाना चाहिए, और किसी का आश्रय लेना नहीं चाहिए, है ना। द्रौपदी ने गलती किए थे। द्रौपदी जी ने सबके आश्रय लिए, पहले अपने पतियों के, फिर अपने गुरुजनों के, अपने दादा जी के भीष्म पितामह, ससुर धृतराष्ट्र, सबके आश्रय लिए। भगवान के आश्रय आखिरी में लिया, जब देखा कि अभी लास्ट में अपने ऊपर ही भरोसा था, थोड़ा मैं बचाऊंगी अपने आप को, आखिरी में कृष्ण के पास आई थी, है ना। उत्तरा माता का भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। उनको जब संकट आया तो डायरेक्ट कृष्ण को बुला रही थी, कृष्ण कृष्ण पाई हम, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ, है ना। तो कृष्ण को डायरेक्ट बुलाया था। उत्तरा माता के पास भी ये द्रौपदी और ये भी ये कुंती मैया उपस्थित थी, लेकिन उनको उन्होंने ही नहीं बोला कि हे द्रौपदी माता, हे कुंती माता, आप रक्षा करो, मेरी बहुत पीड़ा हो रही है अंदर। उनको डायरेक्ट उन्होंने कृष्ण को बुलाया, डायरेक्ट प्रथम बार में कृष्ण को शरण ग्रहण किए थे। तो इसलिए उत्तरा माता का भक्ति श्रेष्ठ है। तो जब भी हमारे जीवन में संकट आएगा ना, तो कृष्ण का ध्यान करना है तुरंत। गजेंद्र का उदाहरण दे रहे थे ना, तुरंत वो भगवान को बुला रहा था, वो किसी का आश्रय नहीं लिया था। बहुत बड़ा गुण है ये, बहुत बड़ा गुणावली है, अनन्यता। अनन्यता भक्तों का सर्वश्रेष्ठ गुण है ये, अनन्यता। कृष्ण का है एकमात्र आश्रय, और किसी का आश्रय, जब कुछ भी हो कृष्ण ही दिखे, कृष्ण ही दिखे, और कुछ ना दिखे, है ना। अनन्यता, अनन्यता। तो कृष्ण के पास आना चाहिए, कृष्ण के पास आना चाहिए। और हम तो वैसे भी हम तो हर समय प्रॉब्लम में है, हम तो हर समय हर क्षण कृष्ण के पास ही रहना चाहिए। संसार दावानल लीढलोका त्राणाय कारुण्या घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हम तो प्रति क्षण एक ऐसे जंगल में हम गिर गए हैं, तो जंगल तो भयानक है, सघन जंगल, पूरा जंगल जल रहा है, जंगल में तो आग लगा हुआ है। तो हम तो हर समय संकट में ही हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन त्रिताप हमें सता रहे हैं। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक हर प्रकार से हम कष्ट में ही है, दुख में ही है। तो आपदा तो घेरे हो। पदम पदम यत विपदम, कुंती मैया बोलती है, पदम पदम, पद पद पर खतरा है, विपत्ति है। तो हर समय तो डरने का आवश्यकता है। तो हमें हर समय कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, प्रति क्षण, हर क्षण कृष्ण के आश्रय में रहना चाहिए। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं आते कृष्ण के पास, समय लगाते हैं। मान लो कि कोई बहुत किसी को बुखार हो जाए 104 डिग्री, और वो डॉक्टर के पास ना जाए, और डॉक्टर के पास कब जाए, जब उसका बुखार थोड़ा ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तब नॉर्मल जाके डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर बोले कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए, तो बोले कि डॉक्टर मैं सोच रहा था कि जब बुखार खत्म हो जाएगा तब आपके पास आऊंगा। क्या फायदा है फिर, है ना। बुखार खत्म नहीं होगा और मृत्यु हो सकते हैं, है ना। तो तुरंत जैसी बीमारी का पता चले, तुरंत भगवान के पास, तुरंत। हम तो पता चल जाए, पता हम इतना हम सुनते रहते हैं हमारे शास्त्रों में, इतने सारे भक्त से, गुरुजनों से, हम बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं। कृष्ण के चरण कमलों को कसकर पकड़ के रखना चाहिए, जोर से कृष्ण के चरण कमलों को हमेशा पकड़ के रखे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो भी कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है, कृष्ण उसे हर प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देते हैं, है ना। तो गोपीजन कह रहे तीसरी लाइन में, चरण पंकजम शांतमम चति। कृष्ण जो भी संकट के समय आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करेगा, वही चरणों को पकड़ेगा, शांतमम चति, उसको आप तुरंत शांत कर देंगे, उसको अभय प्रदान करेंगे, शांत कर देंगे, उसे शांत कर देंगे। उसके सारे तकलीफ, सारे संकट दूर हो जाएंगे, है ना, दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना बहुत सुंदर एक शिक्षा है कि
जब हमारे पास समस्या आए, हम ऑलरेडी आता ही है, हम हर समय समस्याओं में ही जूझ रहे होते हैं, कुछ न कुछ कठिनाई हमारे जीवन में होती लगी ही रहती है। तो जब भी समस्या है ना, तो भगवान कृष्ण के पास, तो सबसे पहला हमारा अच्छा है कि हम कृष्ण के पास जाए और किसी बने जाओ। कृष्ण के पास जाके हमको हमारी समस्या नहीं गिनाना चाहिए कि कृष्ण बहुत बड़ी समस्या में फंस गया, ये हो गया, ऐसा नहीं। समस्या को बोलना चाहिए। कृष्ण को जाके इन्हें बोलो कि कृष्ण बड़ी समस्या है। कहते हैं हमारे भक्त लोग की समस्या के पास जाके बोलो, समस्या के पास जाके बोलो, समस्या देखो मेरे कृष्ण कितने बड़े हैं, मेरे कृष्ण कितने बड़े, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, मेरे कृष्ण कितने बड़े हैं। उनकी कृपा से बड़े से बड़े मुश्किल, बड़े से बड़े बाधा, बड़े से बड़ी समस्या को मैं पार कर जाऊंगा। मेरे कृष्ण, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कृष्ण मेरे साथ है, मेरे कृष्ण मेरे सहायक है, मैं अकेला नहीं हूँ। उनकी कृपा से बड़ी से बड़ी दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। वो कृपालु है, वो मेरे ऊपर, मेरे साथ है, मेरे साथ है, वो मेरे अपने हैं, मेरे स्वजन है। तो समस्या को जाके डराओ, समस्या को जाके डराओ। कृष्ण के पास आके ऐसा नहीं कि समस्या बहुत बड़ी है भगवान, है ना, कृष्ण तो सहायक है ही हर प्रकार से। समस्या को बोलो समस्या तुम कुछ भी नहीं हो, कृष्ण मेरे बहुत बड़े, कृष्ण बहुत बड़े हैं, यह बोलना चाहिए, यह बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ना एक मतलब दो तरीका है। या तो कृष्ण हमारी समस्या को दूर कर देंगे, बहुत अच्छा बात है ना, पूरी समस्या खत्म। या अगर समस्या दूर नहीं हुआ तो कृष्ण उस समस्या से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान कर देंगे, मतलब उस समस्या को फेस करने के लिए, वो समस्या को, कठिन समय को हम सहन कर पाए, वो कृष्ण शक्ति प्रदान कर देंगे। एक उसको बोलते हैं रिलीफ फ्रॉम द प्रॉब्लम, एंड सेकेंड फेज होता है रिलीफ एट मिस्ट द प्रॉब्लम। मतलब कि एक तो कृष्ण समस्या को हटा दे, दूसरा कृष्ण समस्या को न हटाए तो समस्या के बीच में समस्या को सहन करने का शक्ति प्रदान कर दे ना, ऐसा। तो एक सुंदर प्रभुपाद जी के शिष्य है गौर शक्ति प्रभु, है ना, तो वो जब अपना यंग एज का वो पास टाइम बता रहे थे, वो कह रहे थे कि, वो कहते हैं कि वो लोग मंदिर में ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद जी के नए नए मंदिर बन रहे थे। प्रभुपाद जी ने संडे फीस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। संडे को सारे भक्त इकट्ठा होते हैं, बाहर के गेस्ट भी आते हैं, बहुत सुंदर प्रसाद वगैरह, स्पेशल प्रसाद बनता है उस दिन, स्पेशल सब कुछ, स्पेशल खीर, स्पेशल गुलाब जामुन एंड सो मेनी आइटम्स, है ना, पकौड़े एंड पूड़ी एंड व्हाट नॉट, बहुत कुछ संडे फीस्ट बनाते हैं प्रसाद। तो वो दिन उनको बहुत अच्छा लगता था कि अरे वाह, संडे को इतना अच्छा अच्छा पकवान आइटम मिलता है, कितना अच्छा है, खुश हो जाते थे, है ना। और बाकी दिन तो वही सिंपल, वही प्रतिदिन का दाल चावल चपाती सब्जी, वही सूखा, है ना, सिंपल सा। तो बाकी दिन बड़े दुखी होते थे। सोमवार आता तो बड़े दुख होता था, सुबह सुबह लाइन लगा के प्रसाद में जाते प्लेट लेके, तो वही वाला रोज वाला मिलता। मंगलवार को भी वही, फिर दुख होता। बुधवार को वही चपाती सब्जी दाल, फिर वही दुख होता। गुरुवार भी दुख होता, है ना। शुक्रवार जब आता तो थोड़ा सा उम्मीद बनता था, चलो एक दिन बचा है ना, अभी संडे आने वाला है, थोड़ा सा उम्मीद बनता था। शनिवार को ज्यादा एक्साइटमेंट होता था, मतलब ज्यादा उत्साहित हो जाते थे, अरे बस एक रात की बात है, कल रविवार होगा तो बड़ा अच्छा प्रसाद मिलेगा, वाह आनंद आ जाएगा। तो ऐसे चलता रहता था। तो उनने एक दिन कथा सुन रहे थे वो भक्त, तो कथा में उनको सुनाई पड़ी कि कृष्ण से शरणागत हो जाओ, कृष्ण से सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, कृष्ण सारे तकलीफ को दूर कर देते हैं। उन्होंने भक्त ने बोला अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो उनके जीवन में क्या संकट है, ब्रह्मचारी के जीवन में क्या 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 प्रॉब्लम आता है। तो उनको तो यही प्रॉब्लम था कि बस प्रसाद, वो चाहते थे कि हर दिन अच्छा प्रसाद मिले, हर दिन फीस्ट हो, संडे लव फीस्ट हो, बड़ा बड़ा भोजन हो, हर दिन सुंदर एक से एक व्यंजन हो। तो भगवान से खूब प्रार्थना किया उन्होंने, है ना, भगवान संडे को कि भगवान देखो कृपा करो, यही संकट है मेरे जीवन में, आप तो संकट हरता है, आप कृपा करिए कि हर दिन अच्छा प्रसाद मिले, हर दिन कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए प्रभु, हर दिन एक से एक पकवान खाने को मिले मंदिर में। तो ठीक है, सब सोच रहे थे कि आज मैंने बहुत सच्चे हृदय से प्रार्थना किया है, कल भगवान जरूर कृपा करेंगे और कल से मंदिर में पकवान बनेगा। तो अभी अगला दिन उठ के आए, सुबह 9 बजे थाली लेके आए, तो फिर से वही दाल चावल सब्जी। तो सोचे कोई बात नहीं, कभी कभी भगवान प्रार्थना सुनने में देर लगाते हैं। मंगलवार आए, चार भगवान कृपा करेंगे, आज फिर वही सिंपल डेली वाला दाल चावल चपाती सब्जी। बुधवार है फिर वही, गुरुवार हो गया,
दाल चावल चपाती सब्जी। लेकिन गुरुवार आते आते ना वो खुश हो गए। गुरुवार को खुश हो गए। तो क्या गुरुवार को क्या मेनू चेंज हो गया था क्या? गुरुवार को भगवान ने स्पेशल आइटम रखवाया था क्या? नहीं, गुरुवार को भी वही सेम मेनू था, दाल चावल चपाती सब्जी, कोई चेंज नहीं हुआ था। देयर वर नॉट चेंज इन मेनू कोई चेंज नहीं था। लेकिन वो बहुत खुश, उनको ना प्रसाद लेके वो संतुष्टि हुआ, बहुत खुश का अनुभव कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि भक्त लोगों ने पूछा कि आप खुश क्यों हो, आज तो आपको ही प्रसाद मिला है। वो खुश इसलिए होना कि मैंने भगवान से प्रार्थना किया था, भगवान ने प्रसाद तो नहीं चेंज करवाया लेकिन भगवान ने मुझे चेंज कर दिया। भगवान कृष्ण ने मुझे चेंज, मेरी प्रार्थनाओं का ये रिजल्ट निकला, मेरी प्रार्थनाओं की ये शक्ति हुई कि भगवान ने कृपा करके मुझे चेंज कर दिया। मुझे इसी प्रसाद के साथ जो रेगुलर मिल रहा है प्रसाद, सिंपल दाल चावल चपाती सब्जी, इसी को लेने में मेरा मन राजी हो गया। मेरे मन को भगवान ने मनवा दिया, मेरे मन को भगवान ने मनवा दिया, मेरे मन को भगवान ने एडजस्ट करा दिया, है ना। मेरा मन सहमत हो गया, खुशी खुशी सहमत हो गया इसी प्रसाद को। तो ये हमारे जीवनों में भी होता है कि हो सकता है कि प्रॉब्लम बड़ी बड़ी आए। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन इसका रियलाइजेशन बहुत बड़ा है। देखेंगे तो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी हमारे जीवनों में आएंगे, हम भगवान से सहायता भी मांगेंगे, तो हम कई बार उम्मीद रखते हैं कि भगवान तुरंत हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ऐसा जरूरी नहीं है भगवान हमारे प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करें। हो सकता है कि भगवान प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें, लेकिन उन प्रॉब्लम को सहन करने की, उस प्रॉब्लम में भी शांत बने रहने की, उस प्रॉब्लम में भी खुश रहने की भगवान हमें सामर्थ्य प्रदान कर देंगे। तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ना। एक चीज बस हमें ये ध्यान रखना है, इवन भक्त लोग के जीवनों में भी थोड़ा कठिनाई होती है कि जब भक्त के जीवन में ना कोई समस्या आती है ना, तो कोई जब बहुत ज्यादा दुख आता है ना, अगर भक्त स्ट्रांग नहीं है ना, कोमल श्रद्धा वाला है, तो छोड़ के चला जाएगा, कृष्ण का आश्रय छोड़। कभी कभी देखा जाता है कि भक्त के जीवन में कठिन समस्या आया, बहुत कठिन कुछ हुआ, तो भक्त छोड़ दिए, भक्त छोड़ के चले गए, ये कृष्ण का आश्रय छोड़ दिया, कृष्ण किसी और का आश्रय ले लिया, किसी देवी देवता के चरण में आ गए कि चल कृष्ण तो मैंने तो 16 माला किया इतना सालों तक, मैंने इतना सेवा किया भगवान के लिए, मैंने ये किया वो किया और इतना भगवान के लिए प्रचार किया, तो भगवान या मेरे लिए इतना सहायता नहीं कर सकते, है ना, इतना कठोर हो गए हैं। तो ये सोच के ना कुछ भक्त ना उनका श्रद्धा डगमगा जाता है, भगवान को ही छोड़ देते हैं, कृष्ण को छोड़ के दूर चले जाते हैं, किसी और का आश्रय ले लेते हैं जहां से उनका जल्दी काम बन जाए, देवी देवता वगैरह उनके पास चले जाते हैं। ये तो बड़ा संकट है, ये तो बड़ा संकट। अगर कोई कृष्ण से ही विश्वास डगमगा जाए, कृष्ण से ही हम हिल जाए भरोसा, बहुत बड़ा आपदा है। इससे बड़ी आपदा क्या है, इससे बड़ी आपदा क्या है? बाकी आपदा तो कुछ आपदा ही नहीं है, कृष्ण से भरोसा डगमगा गया, ये सबसे बड़ी आपदा है, सबसे बड़ा संकट है ये। कृष्ण से हमारी अगर मति हट जाए, जब बड़े बड़े गुरुजन हमें आशीर्वाद देते हैं ना, बड़े गुरु खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गुरु का आशीर्वाद क्या होता है? गुरुजनों का आशीर्वाद ये होता है कृष्ण मति रस्तु, राधा कृष्ण मति रस्तु, आपकी राधा रानी कृष्ण में मति लगे, आपकी मति में, आपके चित्त में कृष्ण बैठे रहे। ये गुरुजन जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है, आपकी मति, आपकी भावना, आपका चित्त कृष्ण में लगे, ये आशीर्वाद होता है ना। लेकिन ये सबसे बड़ा आशीर्वाद, इससे बढ़कर आशीर्वाद कोई हमें दे नहीं सकता। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे जीवनों का, कृष्ण मति रस। हमारी मति, हमारी भावना में कृष्ण रहे, हमारे हृदय में कृष्ण श्याम सुंदर राधा रानी बसे रहे, ये सबसे बड़ी आशीर्वाद है। इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है ना। जीवन भर कृष्ण में मति रहे और अंत में भी कृष्ण में मति रहे, अंत्य नारायण स्मृति, अंत में भी कृष्ण में मति रहे। ऐसा कृष्ण हमारी मति, कृष्ण हमारी गति, हर प्रकार से कृष्ण हमारे। तो यहाँ पे ना मतलब सबसे बड़ा विपत्ति कृष्ण को छोड़ देंगे, कृष्ण को छोड़ देंगे, बहुत बड़ी विपत्ति है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भगवान के पास प्रॉब्लम लेके जाते हैं, लेकिन हम इतना अपने आप को बुद्धिमान समझते, इतने हम ढीठ है कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी भगवान खुद ही बताते हैं। भगवान ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अरे तुम प्रॉब्लम बताओ, लेकिन तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? मेरे पास तुम्हारी समस्या का तुमसे ज्यादा अच्छा निदान है, तो तुम मुझे क्या बताओगे? तुम प्रॉब्लम बता दो बस, वो काफी है। बाकी कैसे सॉल्व करना है मैं जानता हूँ, और तुम बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा। तुम अपना बुद्धि मत चलाओ, तुम बस एक बार मेरे पास आके अपना प्रॉब्लम सुना दो बस, है ना। तुम मुझे क्या करना है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने हिसाब से देखूंगा, जो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा वो मैं करूंगा।
इतना विश्वास तो रखो, भरोसा तो रखो। सुविधम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। भगवत गीता में शांति सूत्र बताते भगवान कि मैं सबका सुहृद हूं, मैं सबसे अच्छा करूंगा तुम्हारे साथ। आते हो, प्रॉब्लम बताते हो और सॉल्यूशन नहीं बताते, ऐसे थोड़ी चलता है। तुम प्रॉब्लम बताओ और सॉल्यूशन के मेरे ऊपर निर्भर रहो। तुम क्यों बुद्धि लगा रहे हो तुम अपना? तुम मुझसे अच्छा सॉल्यूशन दूंगा, तुम्हारे जीवन में जो भी करूंगा बहुत अच्छा करूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, है ना। मेरे शरणागत पूरे तरीके से सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुभ। चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो, विवाह मेरे पास काफी है। तो भगवान ऐसे थोड़ा सांत्वना, तो हम पूरा विश्वास हमारा जमना चाहिए भगवान के ऊपर। तो एक सुंदर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हैं जब सीता मैया को रावण हरण करके ले गए हैं और सीता मैया वो अशोक वाटिका में है, तो हनुमान जी मिलने आते हैं। हनुमान जी माता सीता के कठिन उसको देखते हैं, स्थिति को देखते हैं। जब कठिन स्थिति को देखते हैं तो माता सीता को बोलते हैं कि माता सीता पहले तो रामचंद्र अपनी मुद्रिका भिजवाए होते हैं, मुद्रिका को देते हैं कि ताकि पहचान हो पाए कि मैं राम का दूत हूँ, राम दूत अतुलित बलधामा, है ना। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, तो जल्दी लागे हैं अचरज नहीं। तो राम जी की मुद्रिका देते हैं, तो सीता माता समझ जाती कि हाँ ये तो मेरे प्रभु श्री राम की मुद्रिका है, तो ये राम जी का ही भेजा गया दूत है। तो फिर पहचान के लिए बोलते माता सीता आप भी अपनी चूड़ामणि दे दीजिए, ताकि मैं भी प्रभु को दिखा पाऊंगा कि हाँ मैं आपसे मिल लिया। आपकी चूड़ामणि देख के प्रभु को तसल्ली होगी। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं कि माता मैं जब प्रभु मेरे से पूछेंगे कि मेरी सीता कैसी है, कुछ बोला क्या, कुछ संदेश है क्या उसका मेरे लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, आप कुछ बताओ ना, मैं क्या बोलूं प्रभु से। तो माता सीता बोलती है कि प्रभु से बोलना मैं एकदम ठीक हूँ। हनुमान जी बोलते हैं अरे क्या माता बोल रही है। माता बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ। तो हनुमान जी बोलते माता समझ में नहीं, आप इतने कष्ट में है, आप तो अशोक वाटिका में बंदी है, आप कहाँ ठीक है। तो सीता देवी बोलती है, माता बोलती है कि नहीं हनुमान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना। ये तो कालक्रम से दुख आया है, कालक्रम में दुख चला जाएगा, ये बहुत बड़ा नहीं है। ये तो प्रभु, मुझे पता है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र आएंगे, मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। लेकिन मैं ठीक क्यों हूँ? क्योंकि मैं हर एक क्षण निरंतर तेल धारावत मैं प्रभु श्री राम का अपने हृदय में ध्यान कर रही हूँ। मैं प्रभु श्री रामचंद्र के नामों का निरंतर रटन कर पा रही हूँ, इसलिए मैं ठीक हूँ। जिस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र का, मेरे हृदय से रामचंद्र का ध्यान हट जाएगा, जिस क्षण मेरे जीवा से भगवान श्री रामचंद्र का नामों का रटन नहीं होगा, वो बड़ी आपदा होगी, तब मैं बड़ी विपत्ति में होंगी। अभी कोई विपत्ति नहीं है कि मैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, निरंतर ध्यान कर पा रही हूँ प्रभु श्री राम का, तो मैं अभी ठीक हूँ। इस स्थिति से तो प्रभु मुझे निकाल ही लेंगे, मुझे विश्वास है। लेकिन ऐसे प्रभु को बोलना मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पे माता सीता भी यही बताती है, सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति है, यहाँ पे सीता देवी का जो वर्डिंग वो बताता, सत्या देवी कहती है सुनो हनुमंता विपत्ति सब सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये सुनो हनुमान पुत्र, विपत्ति तो तब होगी भारी जब प्रभु श्री रामचंद्र का सुमिरन भजन नहीं होगा, तो बड़ी भारी विपत्ति होगी। तो कुछ भी हो जाए हमारे जीवनों में, कितना भी बड़ा से बड़ा तकलीफ आ जाएगा, कष्ट आ जाए, लेकिन हमें कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ना है, किसी और के आश्रय में नहीं जाना है। हमें श्रील प्रभुपाद का आश्रय, हमारे गुरु का आश्रय, वैष्णव का आश्रय नहीं छोड़ना है, और कहीं पे आश्रय नहीं जाना है, नहीं तो बड़ा विपत्ति है, बड़ा आपदा है ना, बड़ा आपदा है। तो गोपीजन यही कह रही हैं, कृष्ण जो आपके चरणों का आश्रय लेता है ना, आप उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। हमको क्यों दुख दे रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? कृष्ण आप आ जाइए, कृष्ण आप आ जाइए, हमारी विपत्ति को दूर करिए कृष्ण। हमारी तो यही विपत्ति है कि हमारी नयन आपके दर्शन नहीं कर पा रही है कृष्ण, आप आ जाइए कृष्ण। इतना क्यों तड़पा रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? आप कृपा करिए कृष्ण, आ जाइए, हम आपके बिना मर जाएंगे कृष्ण। आप आ जाइए कृष्ण, आप आ जाइए, आप आके अपने चरणों को हमारे हृदय पे रखिए, हे कृष्ण आप आ जाइए, प्रभु आप आ जाइए। तो अगला श्लोक देखेंगे, है ना, फिर और कर देंगे, है ना, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, बाकी बाद में देख सकते हैं। अगला श्लोक है
सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं नृणां वितरवीरना ते धरामृतम। तो यहाँ पे गोपीजन कह रही हैं कि हे कृष्ण, आपके अधरों का, आपके जो होठ हैं, आपके जो ओष्ठ है, होठ है, उस पे से तो अमृत बरस रहा है, उस पे तो अमृत का पान हो रहा है ना। तो कृष्ण गोपीजन कह रही हमने वो अमृत चखा है कृष्ण, हमने वो अमृत चखा है, तो हम वो अमृत को बार बार चखना चाहती हैं कृष्ण। आपके अधरों के, आप होठों के अमृत को बार बार पान करना चाहते हैं कृष्ण। एक बार अमृत पिला के कैसे हैं आप तो विष पिला रहे हैं। आप एक बार अमृत पिला दिए, इतना संग प्रदान किया, अब तो विष पिलाने के लिए आप तो तूले हुए हैं। क्यों मारना चाहते हैं? एक बार अमृत पिलाए, इतना संग प्रदान किया, इतना आसक्ति प्रगाढ़ करा दिया अपने से, और अभी आप दूर चले गए कृष्ण। हम आपको बिल्कुल भूल नहीं पा रहे कृष्ण। अब दोबारा से आ जाइए कृष्ण, और हमारी आसक्ति आप में बढ़ जाए, हमारी आसक्ति आप में बढ़ जाए, और बढ़ा दीजिए कृष्ण, आके और बढ़ा दीजिए कृष्ण, और बढ़ा दीजिए, है ना। तो भगवान कृष्ण का होठ का बड़ी महिमा है। होठ, भगवान कृष्ण अपने होठों पे सुंदर बंशी को रखते हैं, और बंशी मानो एक स्त्री है, भगवान को अत्यंत प्रिय है वो एक गोपी, वो बंशी की गोपी है ना। बंशी, भगवान बोलते हैं वंशी तो मेरी सखी है, वंशी प्रिय सखी, कृष्ण बोलते हैं वंशी तो मेरी प्रिय सखी है। वंशी को कृष्ण अपने होठों पे धारण करते हैं, होठों के बिस्तर पे कृष्ण वंशी सखी को सुलाते हैं, और कृष्ण अपने हाथों से वंशी के चरणों को दबाते हैं। इतनी प्रिय है वंशी कृष्ण को। तो गोपीजन कभी कभी श्यालु भी होती हैं, कभी कभी वंशी चोरी लीला में कृष्ण की वंशी चुरा लेती हैं गोपियां। इसका तो यही सबसे प्रिय है, इसका चुरा लो इसको, है ना, परेशान करो इसको, है ना। तो वंशी प्रिय सखी वंशी, तो कृष्ण अपने होठों के अमृत को वंशी के जो रंध्र, जो छेद है, उस छेद से बाहर निकाल के संपूर्ण संसार को प्रदान करते हैं। होठों के अमृत को वंशी के ध्वनियों, वंशी के छेदों से प्रसारित करते हैं, संपूर्ण संसारों को प्रदान करते हैं भगवान होठों के। और जो भी कृष्ण के वेणुनाथ को सुनता है, कृष्ण के अधर अमृत का पान करता है, तो वो कृष्ण के प्रति आसक्ति उसका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो कोई मानो कि कहे कि चलो ठीक है, गोपीजनों को तो अनुभव है, गोपीजनों ने तो कृष्ण को सुना है, कृष्ण के वंशी की नाथ सुनती हैं, हमारा क्या है, हम तो कृष्ण को कभी सुने नहीं डायरेक्ट। कोई हम बोल सकते हैं ना ऐसा? चलो गोपीजन तो कृष्ण से बातें करी हैं, कृष्ण को देखी, कृष्ण को सुनी है, तभी इतना बात कर पा रही। हम तो कृष्ण को भी सुने नहीं, हमारा तो अभी कृष्ण से मुखामुखी हुआ नहीं, तो फिर हम कैसे ऐसा प्रेम कर पाए? तो यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कृष्ण के वंशी को तो हम भी सुन सकते हैं, क्या बड़ी बात है ना। भगवान की बड़ी कृपा है। जो कृष्ण के वंशी है, आचार्य गण कहते हैं, जो कलयुग में जो मृदंगा है, भगवान श्री कृष्ण के वंशी का अवतार है। कलयुग में जो मृदंगा भगवान कृष्ण की वंशी है, वह चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो भगवान राधा रानी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो वंशी भी अवतार लिए, वंशी मृदंग बन के आए हैं, मृदंग बन के आए वंशी, है ना। तो जो भी कृष्ण के वंशी का ध्वनि सुनता है ना, हरिनाम कीर्तन देते हैं ना, जो बहुत सारे भक्त इस्कॉन में ऐसे आते हैं कि इतना सुंदर मंदिर में गए, कीर्तन सुना आसक्त हो गए, भक्त बन गए, है ना, क्योंकि कृष्ण के वंशी है। मृदंग की आवाज, कीर्तन में मृदंग सुंदर बजते हैं, है ना, मधुर मधुर मृदंग, तो लोग भक्त बन जाते हैं इतना सुंदर कीर्तन से। कोई कथा सुन के भक्त बन जाता है, कुछ कथा बहुत पसंद आती है, कोई भक्त कृष्ण के सुंदर विग्रह रूप सुंदर, कोई वृंदावन गए मानो, और पहली बार गए, घूमते घूमते वृंदावन चले गए, अंग्रेज मंदिर देखिए क्या है अंग्रेज मंदिर में अंदर गए तो अद्भुत कीर्तन चलता है, अद्भुत कीर्तन सुना, और वो तो भाव विभोर हो गए, मग्न हो गया। और उसमें भी गौर निताय का दर्शन की, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी, तो पागल बन गया देख के, है ना, पहली बार में अपना दिल दे बैठा भगवान को। तो कोई भगवान को देख के भक्त बन जाएगा, कोई तो प्रसाद के, क्या अद्भुत प्रसाद मिलता है, प्रसाद खा के भक्त बनेगा,
तो कोई बुक पढ़ के भक्त बन जाएगा। तो अलग अलग भक्तों का अलग अलग कैसे जुड़ाव होता है वो है। तो कृष्ण की जो बुक्स है ना, बुक्स भी बहुत पावरफुल है। वो भी कृष्ण की ध्वनि है, कृष्ण की अधर अमृत है। क्योंकि जो शब्द है ना, प्रभुपाद जी अपने बुक लिखते थे। प्रभुपाद अपने बुक को लेके खुद ही पढ़ाई करते थे। तो एक बार किसी शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद आप अपने किताबों को क्यों पढ़ते हैं आप? तो प्रभुपाद जी बोलते, मेरा किताब थोड़ी है, ये तो कृष्ण ने लिखा है, कृष्ण ने लिखा है किताब। कृष्ण बोलते, प्रभुपाद बहुत सोचा कि नहीं हो सकता है कि कृष्ण प्रेरणा दे रहे हो, है ना। तो प्रभुपाद बोलता है कि प्रभुपाद क्या कृष्ण ने आपको प्रेरणा दिया लिखने के लिए? प्रभुपाद बोलते, नहीं, प्रेरणा नहीं दिया, कृष्ण ने ही आके लिखा है, कृष्ण ने बोला है, मैंने लिखा है, मैंने कृष्ण के शब्दों को लिखा है। कृष्ण तो बगल में बैठ के बोल रहे थे तो मैं लिख रहा था। तो ये है वो तो कृष्ण प्रभुपाद के जो बुक्स है उसमें कृष्ण के शब्द, एक एक शब्द कृष्ण का है, एक एक शब्द इतना पोटेंट, इतना शक्तिशाली है ना, कृष्ण का प्रेम जागृत करा देगा ऐसा। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ना, मेरा बुक को दो, मेरा बुक को दीजिए, मेरा बुक दीजिए। तुम्हारे आधे घंटे की कथा से क्या होगा? कोई मेरा बुक पढ़ेगा तो वो श्री कृष्ण का मैं भक्त बना दूंगा, है ना। तो शक्तिशाली है। तो एक बार क्या हुआ था कि भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑफिस में गए। तो ऑफिस में जब भक्त चले गए और ऑफिस में बुक दिखाने लगा, तो ऑफिस में जो ऑफिस का जो बैठा था, जो सीनियर एम्प्लॉय, वो बहुत गुस्सा हो गया। बोलता, हटाओ बुक्स, हटाओ, तुरंत हटाओ, खबरदार, जो हिम्मत कैसे हुई मेरे टेबल पे बुक रखने की? आई हेट दिस बुक, मैं इन बुक से वो घृणा करता हूँ, हटाओ। तो भक्त बोलता है, अरे प्रभु आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैंने आपको कोई मैं बम थोड़ी पटक रहा हूँ, ये तो कृष्ण के बुक्स है, गीता है, भागवत है, आप इतना गुस्सा क्यों होते हो, नाराज क्यों होते हो? बोले, नहीं देखना है भी नहीं है इसको, हटाओ इन बुक्स को, हटाओ, देखना ही नहीं है। बोलते, क्या बात हो गया, आप इतना क्यों गुस्सा हो गए किताबों को देख के, इतना क्यों चिड़चिड़ा गए, इतना क्यों क्रोध दिखा रहे हो, इतना क्यों बोल रहे हो, क्या बात हो गया? तो बोलते कि ये बुक बहुत खतरनाक है। तो बोलते हैं, क्या बात है, क्या खराब अनुभव हो गया आपको किताबों से, इतना की चिड़ हो गई है? बोले, हाँ चिड़ है मुझे इस किताबों से। बोले, क्या बात हो गया? बोले, अच्छा मेरे बगल में जो खाली कुर्सी देख रहे हो, खाली चेयर देख रहे हो? बोला, हाँ। बोला, 6 महीना पहले ना यहाँ पे मेरा कलीग बैठता था। तो बोले, तो क्या हुआ? बोले, 6 महीने पहले तुम्हारे जैसा कोई एक साधु आया था और उसने ऐसा किताबी दिया था, और किताब को पढ़ के उसका बुद्धि भी खराब हो गया, और वो भी तुम्हारे जैसा साधु बन गया, और वो भी आजकल किताब बांटता है, उसने सब जॉब वगैरह से छोड़ दिया। तो वो बोला कि देखो, मैं तो भाई बहुत आसक्त हूँ मेरे परिवार में, मेरे पत्नी में, मेरे बच्चे में, मुझे किताब को नहीं चाहिए, मैं अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, मैं तो इसे घर में जीवन और रचा बचा रहना चाहता हूँ, मुझे किताब नहीं पढ़ना, बहुत खतरनाक किताब, ले जाओ, देखना भी नहीं, इसको देखना भी नहीं है। तो मतलब कहने का बात है कि कृष्ण अपने किताबों में, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में, श्रील प्रभुपाद के एक एक शब्द में कृष्ण की अधर वाणी, अधर सुधा, यूपी जन कह रही है ना, अधर कृष्ण के अमृत वाणी प्रसारित हो रही, शक्तिशाली, पोटेंट है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी ना बहुत सुंदर एक गीत है, ये गीत गा के हम और करते हैं। रूप गोस्वामी बंगाली में एक भजन गाते हैं। रूप गोस्वामी एकदम इसी से रिलेशन में है। रूप गोस्वामी एक भजन गा रहे हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, बंधु संगे यदि तव रंग परिहास, बंधु संगे यदि तव रंग परिहास, थाके अभिलाष, तबे मोरा कोथा राखो, जेओ ना को, तबे मोरा कोथा राखो, जेओ ना को, मथुराए के सी तीर्थ घाटे रसकाश, मथुराए के शी तीर्थ घाटे रसकाश, बंधु संगे यदि तव रंग परिहास, बंधु संगे यदि तव रंग परिहास। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ये सुंदर रचना कर रहे हैं, बंगाली भजन है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि जैसे मानो कि कह रहे हैं कि कोई ब्रज में नया शादी हुआ है, एक वधू का, ब्रज वधू का, बोलते हैं, वधू, ए गोपी, देखो तुम नई मेरी दुल्हन हो, अभी शादी करके ब्रज में आई हो, तुम्हें मैं सावधान कर दे रही हूँ, सुनो, सावधानी होकर सुनो। देखो तुम ना अर्धरात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में
ये केसी घाट में बिल्कुल मत जाना, तुम्हें ना एक बंशी की धुनी सुनाई पड़ेगी और तुम कहीं ध्वनि से आकर्षित मत हो जाना, केसी घाट में मत जाना। क्या खतरा है? वहां पे एक बहुत सुंदर लड़का आता है, बहुत सुंदर, नंद महाराज यहाँ के ब्रज के राजा है, ब्रजेंद्र नंदन, उनका एक पुत्र है, बहुत सुंदर है। आता है, इतना सुंदर आंखें है, इतना सुंदर होठ है, इतना सुंदर लगता है, दिव्य लड़का, इतना सुंदर मधुर बोलता है, मधुर बंशी बजाता है। और वो वहां पे तुम जाना मत, उसके बंशी से ध्वनि से आकर्षित मत होना, जाना मत। और कभी तुम चली भी गई ध्वनि से आकर्षित होकर अपना घूंघट करके जाना, घूंघट उठाना, वो लड़का ना तुम्हारी घूंघट खींचेगा, तुम्हें घूंघट खींचेगा, कुछ भी हो जाए मुख मत दिखाना, लेकिन वो जबरदस्ती आके तुम्हारा मुख भी खोल देगा, तो अपनी आंखें मूंद लेना, उसके मुख को मत देखना। और एक बार अगर तुमने कैसी भी करके अगर उसके मुख को देख लिया ना, तुम्हारा घर गृहस्थी सब कुछ चौपट हो जाएगा। अगर तुम्हें अपने घर वालों से, अपने पति से, बच्चों से, पत्नी से, जिससे कुछ थोड़ा सा भी आसक्ति है ना, प्रेम है ना, किसी तीर्थ पे, किसी घाट पे जाके उस लड़के के वंशी ध्वनि से आकर्षित, उसका मुख मत देखना, मुख मत, तुम्हारा पूरा घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा सब कुछ, तुम्हारा, तुम किसी काम के लायक नहीं रहोगी, सब बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। जाना मत उधर, तुम जाना मत। तो ऐसे तो गोस्वामी निगेशन कर रहे हैं, नहीं जाना नहीं जाना बोल रहे हैं, तो मतलब चाहते हैं कि जाएं। जो कभी कभी कोई बहुत काम को मना करता है ना, देखो ये काम करना मत करना मत करना, हमारा मन क्यों मना कर रहा है, एक बार करके देखते तो हैं, इसको अनुभव है तो हम ही तो अनुभव ले, क्या है आखिर, क्या है आखिर, है ना। तो चाहते हैं कि सब जाएं किसी घाट पे, किसी घाटे बंशी की ध्वनि सुनाई पड़े और लड़का को भी मिले, लड़का को देखे मुखामुखी, मुख से देखे और आकर्षित हो जाए, और हमारा भौतिक संसार का सारा बंधन वो कट जाए, वो कट छूट जाए। तो ये हमारे इस श्लोक में गोपीजन कह रहे हैं, हे कृष्ण कृपा करके अपने मुख चंद्र का हमको दर्शन कराइए, आ जाइए, आ जाइए, बहुत मत तड़पाइए हमें, मत तड़पाइए, बहुत हो गया लुका छिपी खेल, मत तड़पाइए। तो गोपीजन कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आप लोगों को कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वेणु गीत में तो ऐसे बताया है ना कि वो गोपियाँ कहती है, अरे गोपियों देखो ये वो वेणु जो है पुरुष छाती का होने पर भी पूर्व जन्म में हरि बोल। हाँ जी माता जी, बोलिए बोलिए माता जी, बोलिए माता जी, बोलिए। ये हमारी गोपी हाँ जी माता जी, माता जी आप बोल सकते हैं। आह्लादित हो रहे, मतलब वेणु गीत में पुरुष बताया है ना वेणु को, ऐसे गोपियों ने कि ये पुरुष होकर भी इसने जाने कौन से पुण्य किए है कि ये कृष्ण के अधरों का पान कर रहा है। ऐसे राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि महाप्रभु वेणु गीत का वो सुनते हैं तो तब उसका व्याख्या कर रहे थे। अभी आपने कहा ना वंशी, आपने ऐसे बताया है तो यस माता जी। माता जी इसके लिए ना मतलब अलग अलग आचार्यों के ना अलग अलग भावनाएं हैं एक्चुअली। तो ये जो बंशी होती है ना वो बांस का पुत्र है, बांस का पुत्र भी कहते हैं, बांस की से उत्पत्ति होती है ना, फिर इसलिए बांस का पुत्र भी कहते हैं, है ना। और वो भगवान की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपना पूरा होल कराता है अपने उसमें शरीर में, तो फिर भगवान की सेवा में किसी योग्य बनता है। इसलिए उसको कभी कभी पुरुष की तरह भी उपमा करते हैं, और उसको बहुत सारे आचार्य स्त्री की जैसा उपमा भी करते हैं, है ना। इसीलिए तो गोपियां शालू होती थी उससे, है ना, कि ये इस बंशी को ना कृष्ण के चोरी कर लेते हैं, इससे ज्यादा प्रेम करते हैं कृष्ण इससे, है ना। कभी छोड़ते नहीं, कभी होठों पे लगाएंगे, कभी हाथों पे रखेंगे, कभी कमर में खोस के रखेंगे, और सोएंगे तो अपने बगल में आलिंगन करके सोएंगे,
और इतना प्रिय है, इतना प्रिय। तो एक जैसे एक स्त्री दूसरी स्त्री से ईर्ष्या करती है, गोपियन कभी कभी शालू होती, तो दोनों ही उपमा सही है माता जी। मतलब अलग अलग आचार्यों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न मेरा कल वाला ही है कि अगर हम देवी देवताओं पे नहीं जाते हैं, भगवान हमें कोई कष्ट होता है, कोई संकट है, तो हम भगवान के किसी और रूप पर भी क्यों जाए? हम कृष्ण से ही क्यों ना कहें? हाँ, कृष्ण से ही कहना चाहिए, बिल्कुल। अब हम ऐसे तो आप कहेंगे कि नरसिंहदेव और भगवान कृष्ण एक ही है, ठीक बात है, लेकिन तब क्या करना चाहिए प्रभु? बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण को ही करना चाहिए, है ना। अगर हमारा ईश्वर इतना ऊंचा है तो बिल्कुल हमें केवल और केवल कृष्ण समर्थवान है ना। हर प्रकार से हमें सब कुछ प्राप्ति करा देंगे, जो भी हमारे लिए जरूरत हो गए, है ना। तो केवल राधा रानी कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, बहुत अच्छा है। ठीक है माता जी, सबसे सुंदर है ये, सबसे सुंदर है। अगर हम केवल और केवल राधा रानी कृष्ण का आश्रय ले पा रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। गोपियां दिव्य गोपाल पे निर्भर रहती थी, ऐसा उपदेशामृत प्रभु गोस्वामी जी कहते हैं, दिव्य गोपाल पे निर्भर रहती गोपियां। तो हमें भी दिव्य गोपाल वृंदावन के राधा रानी श्याम सुंदर पे निर्भर रहे, तो सबसे बड़ी प्राप्ति है। ठीक है माता जी, और कोई प्रश्न है? प्रभु जी भगवान ने तो लीला की, अगासुर, बकासुर, शक्रासुर, दावानल, कालिया दमन, तो ये तो बता रहे कि क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता। थैंक यू प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल सही बात। यस, कृष्ण ही सब कुछ कर सकते हैं। यस, और कोई प्रश्न है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बिल्कुल, बस ऐसा लगता है कि बस कंट्रोल नहीं होता, मैं तो बोलने की लायकात नहीं है मेरी, फिर भी मतलब आपने जो इतना सुंदर उदाहरण के साथ इतना सुंदर अद्भुत जो आज आपने कथा सुनाई है गोपियों के ऊपर, और वाकई में देखा जाए तो ये रियल है। जैसे कल भी माता जी बता रहे थे कि जब हम भक्तों की से कथा सुनते हैं तो बिल्कुल चेतो दर्पण मार्जनम होता है प्रभु जी। तो वैसे ही वाकई में जैसे हमारे गुरु महाराज और हमारे शीला प्रभुपाद ने बोला है कि स्कोन के जो डिवोटीज होते हैं वो गोपी के पद कमलम दासानुदास ऐसे चलते हैं, तो वाकई में ये रियल है प्रभु, एनालाइज होता है भक्तों को देख के। तो जो आप अपनी वाणी से इतनी सुंदर आप जो ये भागवतम की जो कथा की जो गोपियों का जो वर्णन कर रहे थे प्रभु जी, एकदम लग रहा था बस कुछ क्षण के लिए यहाँ पे है ही नहीं। तो बहुत अद्भुत प्रभु जी, बहुत अद्भुत। मेरी तो लायकात नहीं है, फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने कहा मैं बोलती हूँ। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बस ऐसे ही बस मन करता है बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ बस प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। सारे गुरु महाराज की कृपा और ऊपर के सारे गुरुजनों की वाणी है, मैंने उन्हीं से सब सीख के, बाकी बड़े बड़े भक्तों सीख के, बस उनका बस रिपीट करता हूँ। सब कुछ उनका ही है, सारे भक्तों का है और सारे गुरुजनों का है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी माता जी, प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल, बहुत सुंदर कथा सुनाए यार, ऐसे ही आप सुनाते रहिए ताकि सब आगे सब बहुत अच्छा हो, भक्ति हमारी चलती जाए। बहुत अच्छा आज का क्लास था, बहुत सुंदर था। वैसे जब से हम आने लगे तब से कंटिन्यू क्लास बहुत सुंदर चलता है, लेकिन आज का तो और ही ज्यादा अच्छा था। और जो गोपी गीत सुनाए वो भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आज आपके मुख से ये सब सुनने के बाद तो हमको पता नहीं क्या हो जाता है। ये सारे भक्तों की वाणी है माता जी, है ना। सब कुछ उनका ही है, सारे भक्तों का सब रिपीट हुआ है। यस। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छी वृंदावन में पहुंचा दिया आपने गोपियों के बीच में हमारे को, बहुत ही सुंदर क्लास। रोज ही मन कर रहा था तो सुनते ही रहे, और ऐसा लग रहा है कि सुबह नाश्ता करने की जरूरत नहीं है, बस बहुत अच्छा नाश्ता हो गया प्रभु जी। बात तो सही है।
मन ये में इतना गुरु महाराज इतना ज्यादा मतलब एनर्जी आ गई है, मन करता है कि बस भगवान के इसी में डूबे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास लिया आपने। गोपियों का तो खास तौर पे आपने जो बताया बहुत ही सुंदर वर्णन किया आपने। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, यस माता जी, यस माता जी। प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास, बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया। बस अब ऐसे लग रहा है कि रिकॉर्डिंग सुनते रहो आज। धन्यवाद लड़के। ठीक है, तो फिर टाइम हमारे ना हो गए हैं प्रभु जी। फिर यस माता जी, यस माता जी, यस माता जी, मुझे जैसे सारी माताओं ने बोला ना, सचमुच बहुत सुंदर क्लास होती है प्रभु जी आपकी। खासतौर से जो आप गोपी गीत का वर्णन करते हो ना, बहुत ही सुंदर करते हो। आज 2-3 बातें जो मुझे मतलब पहली बार नॉलेज में भी आई और बहुत अच्छा लगा। एक आपने गोपी गीत को गोपी गीता बोला, तो वो भी हमें समझ आया कि सचमुच वो एक गीता के ही समान है। और एक आपने जो कृष्ण के काम देव रूप का वर्णन किया, वो भी बहुत ही सुंदर था। अभी तक हम जैसे काम को नेगेटिव लेके ही चलते हैं, और जब भगवान के साथ जुड़ जाता है तो दिव्य हो जाता है। ये वाली चीज भी हमें आज ही समझ आई। और एक लाइन आपकी बहुत सुंदर लगी कि राधा रानी कहती है कि कृष्ण जो बहुत सुंदर हैं, पुरुष हैं, वो मेरे ही रूप हैं। ये चीज भी मतलब बहुत अच्छी लगी प्रभु जी, बहुत अच्छी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज का आशीर्वाद आपके यूं ही बना रहे और हम उससे कुछ प्राप्त करते रहें। थैंक यू माता जी, आप सब आशीर्वाद दीजिए हमेशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। एक और चीज माता जी जो ऐड कर रही है उसमें सबसे बड़ा वो अच्छा लगा मुझे बहुत, कि हमें प्रॉब्लम लेकर के भगवान के पास नहीं बल्कि प्रॉब्लम के पास जाना चाहिए कि तुमसे बड़े भगवान हैं मेरे। ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत सारी संकट के समय में हमारे लिए काम आने वाली चीजें। बहुत सुंदर लगा प्रभु जी ये मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा दलित प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, जैसे गुरु महाराज बोलते हैं हमको रागा अनुगा भक्ति करनी चाहिए, तो मतलब रागा अनुगा भक्ति। आपकी आवाज प्रभु जी, आपकी आवाज स्लो आ रही है प्रभु, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। थोड़ा पास में बोलेंगे क्या प्रभु माइक में? अब ठीक है प्रभु जी? अभी ठीक है। यस यस यस। जैसे गुरु महाराज बोलते हैं हमको रागा अनुगा भक्ति करनी चाहिए, तो रागा अनुगा भक्ति का मतलब क्या है? मतलब कैसे समझे कि रागा अनुगा भक्ति किसे कहेंगे? अच्छा प्रश्न है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण के जो प्रेमी भक्त है, रागात्मिका भक्त है। जैसे अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करने वाले भक्त है। माधुर्य रस में सेवा करने वाले श्रीमती राधा रानी सभी भक्तों की शिरोमणि, और गोपीजन, और जो राधा रानी के जो किंकरियां, दासियां, मंजरियां, ये माधुर्य रसों में सेवा करने वाली हैं। या वात्सल्य रस में सेवा करने वाले यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया। दास्य सख्य रस में सेवा करने वाले श्रीदाम, सुदाम, स्तो कृष्ण, मधुमंगल, सखा। दास्य रस में सेवा करने वाले जैसे चित्रक, रक्तक, पत्रक। ये सारे भक्त, ये सारे रागात्मिक भक्त है। तो ये भगवान के प्रेमी भक्त है। तो बहुत उच्च कोटि, अपने अपने रसों में बहुत ही उच्च कोटि का भगवान को ये प्रेम अर्पित करते हैं ये सारे भक्त। तो इन भक्तों के चरण चिन्हों पे चलना, जैसे हमारी जो भावना है, जो भी हमें अच्छा लगता है, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस और दास्य रस, जिस भी रस में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उन रस में जो रागात्मिक भक्तों के चरण चिन्हों पे चलना, कि उन भक्तों के जैसे भावनाओं को मैं विकसित कर पाऊं, है ना। मैं उन भक्तों के चरण चिन्हों पे चल के उनकी जैसे भगवान कर पाऊं। तो उन भक्तों को आदर्श बना के उन भक्तों की कथा सुनना, उनके जैसा भावना विकसित करने का
व्यवहार करना, है ना, मनो में धारण करना, तो वैसा भावना को अंगीकार करना। तो अगर हम उनके भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते हैं, रागात्मिका भक्तों के चरण चिन्हों पे चलने वाले भक्त को रागानुगा भक्त कहते हैं। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, समझ आया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम।